ख़याल नज़र में आपका खुशामदीद। मैं हूँ शेख उवैस और आज का ख़याल लैला कुरैशी के साथ। सो थैंक यू सो मच लैला फॉर कमिंग हियर, फॉर एग्रीइंग टू टॉक टू अस। नाउ अपने बारे में हमें थोड़ा-सा कुछ बताएँ। अगर मैं इंटरव्यू आपका कर रहा हूँ, तो मैं पूछूँगा आपसे कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। सो ओके इस सवाल का आप कैसे जवाब देंगे? ओके अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम पहले आप सलाम। मुझे बताइए जॉब के लिए सवाल है क्या इट्स अ नॉर्मल इंट्रोडक्शन? दिस इज़ या इमेजिन यू आर इन अ जॉब इंटरव्यू। ऑलराइट, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन एंड मैं यहाँ पे कश्मीर में हम मेरा रिहैबिलिटेशन है जहाँ पे बच्चे जो हैं वो ड्रग्स में मुलविस हों या कोई भी मेंटल हेल्थ इशू से जूझ रहे हो वो एडमिट होते हैं आईपीडीबी और ओपीडीबी एंड आई एम रनिंग दिस सेंटर नाउ फ्रॉम 6 years। ओके, हमारा दूसरा रेजिडेंशियल केयर है जहाँ पे भी बच्चे एडमिट होते हैं आईपीडी में और ओपीडी होती है। दैट इज़ मोर लाइक एन इंटीग्रेशन ऑफ रिहैबिलिटेशन किड्स इन बैक इन द सोसाइटी। तो ये 2 यूनिट्स हैं हमारे एंड ठीक, दे आर रनिंग फ्रॉम लाइक 6 years नाउ। ओके। और आपकी स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई है? मेरी मतलब स्कूलिंग जो है बेसिकली आई एम बॉर्न इन एम्स्टर्डम, तो प्राइमरी एजुकेशन मेरी वहीं पे हुई हुई है। फिर उसके बाद शिमला में आई वाज इन हॉस्टल एंड उसके बाद कश्मीर में। इनफैक्ट मेरा अंडरग्रेड कश्मीर से ही हुआ है एंड देन आई वेंट टू यूके टू डू माय स्पेशलाइजेशन, माय एमएससी और लाइसेंसिंग रिलेटेड टू साइकोलॉजी एंड एवरीथिंग एल्स। ओके, सो यू आर अ सर्टिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट? यू कैन से दैट, यस। ओके, एक्सीलेंट। रजिस्टर्ड बीपीएस साइकोलॉजिस्ट। ठीक है। व्हाई डिड यू कम बैक? अपने पर्सनल रीजंस की वजह से मैं वापस आई ओके। एंड मैं हमेशा के लिए वापस नहीं आई थी। Mhm. मैं आई थी कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से, बट ठीक है। पता नहीं, मुझे लगता है बस कुछ है विच इज़ होल्डिंग मी बैक। So you could have been anywhere in the world, and then obviously you had to come back because of your personal reasons. उसके बाद, why this substance abuse? Why did you choose this field? Why not something else? इट वाज नॉट, आई नेवर चोज इट, आई बी वेरी ऑनेस्ट। और ये मैं हमेशा कहती भी हूँ, मैंने स्टार्ट भी नहीं किया था यहाँ पे एज अ ड्रग डी एडिक्शन थेरेपिस्ट। आई स्टार्टेड एज अ नॉर्मल मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, यू नो, मेंटल हेल्थ प्रोफेशन, normal as a psychologist, as a mental health counselor. Okay. I started just like that in schools, in different schools. I was a school counselor in 2-3 schools. ठीक है, फिर मेरा अपना क्लिनिक था जहाँ पे मैं ओपीडी फैसिलिटीज़ देती थी, जहाँ पे मैं पेशेंट्स देखती थी और क्लाइंट्स देखती थी। उसके बाद दिस वाज अ नीड ऑफ एन आवर। मेरे पास ऐसे बच्चे आते थे जो ड्रग्स में मुलविस होते थे एंड उस टाइम पे आई मीन कोई आपके सामने है, विड्रॉल्स में है, ड्रग्स में इंटॉक्सिकेटेड है, आप उसको काउंसलिंग नहीं कर सकते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल। तो मेरे लिए सबसे पहले मतलब एक ट्रीटमेंट ढूंढना ज़रूरी था कि जहाँ पे मैं उनके विड्रॉल्स केटर कर सकूँ। नाउ वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ इन गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, ओएसटी सेंटर्स और एनी अदर सेंटर्स इन कश्मीर। तो मुझे एक प्राइवेट ड्रग डी एडिक्शन सेंटर, रिहैबिलिटेशन सेंटर इस्टेब्लिश करना पड़ा ताकि ये बच्चे कहीं पे जाके अपना ट्रीटमेंट ले सके। सो इट वाज नॉट लाइक कि मैं शौकिया तौर पे आई थी और मैंने ये स्टार्ट कर लिया। नो, इट वाज अ नीड ऑफ एन आवर एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज सक्सेसफुल, आई वुड से। Are you certified to run a यस, de-addiction center? यस, वी How आर are you रजिस्टर्ड certified? How are you personally certified to do that? because I have my own degree and diploma, and I have license to be a therapist and psychologist and counsel, Okay. okay, clients. ठीक है। ठीक है, And drug de-addiction के ड्रग डी लिए? एडिक्शन सेंटर जो है वो हमारा रजिस्टर्ड है अंडर CMO, अंडर द हेल्थ डिपार्टमेंट, Okay. अंडर द क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। Okay. So you have all the registrations, आपके पास एब्सोल्युटली, सारी एब्सोल्युटली, registrations हैं, ठीक sure. एब्सोल्युटली, And you are a registered therapist, या counselor and all या of that. But क्या इतना ही लगता है एक ड्रग de-addiction नो center नो खोलने नो, में? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है। So you have हमारे other people as ऑफ well? कोर्स वी हैव अ होल टीम। हमारा साइकेट्रिस्ट है वहाँ पे, जो एक मेन रिक्वायरमेंट है ड्रग डी एडिक्शन चलाने के लिए। इट इज़ अ साइकेट्रिस्ट। वी हैव अ फुल टाइम साइकेट्रिस्ट, वी हैव अ फुल टाइम मेडिकल ऑफिसर, वी हैव फुल टाइम नर्सेस, फुल टाइम काउंसलर्स, फुल टाइम सिक्योरिटी, फुल टाइम मेस। सो वी हैव अ होल टीम जो ये रन करी। इट्स नॉट जस्ट मी। इनफैक्ट मेरा जो काम है वो ऑन ग्राउंड कम रहता है बिकॉज मेरी काउंसलिंग की वजह से और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन काम की वजह से। ये जो सारी टीम है ये ज़्यादा ऑन ग्राउंड होती हैं और इंटरेक्शन इनका ज़्यादा होता है पेशेंट्स के साथ।
ठीक है, सो यू आर फुल टाइम एसोसिएटेड विथ योर ड्रग एडिक्शन एब्सोल्युटली सेंटर्स, एब्सोल्युटली कहीं और आप कोई जॉब वगैरह नहीं नहीं करते? जी बिल्कुल नहीं Nothing. ठीक है, all right. So since we're talking about substance abuse, can you give me a bit of an idea कि what the numbers are, what are the statistics? Okay, should ताकि I हमें quote पता चले. references or I mean, I'm sure जो भी आपके numbers होंगे वो based on references ही होंगे. absolutely So, but you can absolutely give me an idea कि how Okay. bad the situation is. देखिए 2020 से स्टार्ट हुआ है जो हमारे नोटिस में आया या डिपार्टमेंट्स के नोटिस में आया है एंड सिंस आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस तो 2020 में 2 लाख था ठीक है 2000 आज 25-6 में हम आ चुके हैं रिपोर्ट्स जो गवर्नमेंट बता रहे हैं ओवर 13 lakhs बट ये वो रिपोर्ट्स हैं जो रिकॉर्डेड है ये वो पेशेंट्स हैं जो रिकॉर्डेड है मतलब वो किसी सेंटर में रिकॉर्ड हुए हैं या किसी पुलिस स्टेशन में या कहीं पे भी एडमिनिस्ट्रेशन के पास उस चीज़ का रिकॉर्ड है जो अनरिकॉर्डेड केसेस हैं जो कभी गए ही नहीं है हॉस्पिटल या जो कभी किसी स्कूल नहीं गए हैं या एनीवेयर उनका हमें नहीं पता है तो मेरे लिए रफली इट्स नॉट 14-15 लाख एंड इट्स नॉट अबाउट आपको लगेगा ये 15 लाख तो बहुत कम है लेकिन कम ज़्यादा की बात नहीं है बात ये है कि 3 सालों में ये 1-1.5 लाख से कितना ज़्यादा बढ़ चुका है दैट मीन्स अगर आज 15 लाख है मे बी 2-3 साल बाद ये 35-40 लाख हो सकता है ये कितनी बड़ी पॉपुलेशन है So पिछले तो कुछ हम ये महीने नहीं में, देख रहे हैं कि नंबर कितना हम ये कह रहे हैं कितनी रैपिडली ये बढ़ रहा है the ये pace. किस वबा से मतलब ये एक वबा बन चुकी है जो इतनी जल्दी फैल रही है So you're saying कि 3-4 साल में almost 10 times इसका number. बिल्कुल बिल्कुल चुका है। इनफैक्ट सिर्फ हमारे ड्रग एडिक्ट्स नहीं बढ़े हैं जो हमारी ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स जो है ठीक है जो उनके रिकॉर्ड्स हैं उनमें एनडीपीएस एक्ट आज ओवर 5,000 केसेस रजिस्टर्ड है जस्ट इन कश्मीर ओवर 5,000 और वो 2020-21 में 1,000 था यू कैन चेक ऑन देयर वेबसाइट एज वेल 1,000 था मिनिमम 500 आज वो 5,000 है तो वो कितना ज़्यादा बढ़ गया है कितने बच्चे हमारे एनडीपीएस एक्ट के अंडर बुक्ड हैं You used the word drug addicts. Do you think that's a positive word to use? No, but for a better understanding, for a common man, I think we are using this word. Otherwise, I would be using patient or client or counselee. But I'm sure जिस आवाम से हम बात कर रहे हैं उनके लिए ये जो terms हैं maybe it's difficult to understand. Drug addict ये term already बहुत ज़्यादा use हो चुका है. That's why we're using it. It's not like I'm offending this like I'm offending this portion of the society ऐसा कुछ भी नहीं है it is that ये नाम already लिया गया है so I am quoting it पर आपको नहीं लगता ये नाम जो है एक गाली की तरह पे यूज होता है अब? नहीं ऐसा नहीं है an addict is an addict ठीक है हम इसको कह सकते हैं सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर ठीक है या अ पेशेंट हु इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स बट वो समझ आना चाहिए ना तो इसीलिए ड्रग एडिक्ट हम आम लोगों को बताना चाहते हैं कि एडिक्शन कितनी बढ़ चुकी है कितनी बड़ी प्रॉब्लम है तो उनको एड्रेस करने के लिए जितना सिंपल हम बात कर सकें जितना उनकी लोकल लैंग्वेज में हम बात कर सकें आई थिंक वो बेटर रहेगा ठीक है आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था योर ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स जो हैं दे हैव बीन सक्सेसफुल हाउ डू यू मेजर सक्सेस इज इट फाइनेंशियल सक्सेस फॉर यू या फिर लोगों की जो है हेल्थ इंप्रूव हो रही है या योर डी एडिक्शन जो एक्चुअल में हो रही है हाउ डू यू मेजर सक्सेस ठीक है सक्सेस जो है एक कि हमारी रिलैप्स रेट जो है वो बहुत कम है ठीक है ओके रिलैप्स मीन्स कि लड़का ट्रीटमेंट लेने के बाद दोबारा ड्रग्स में मुलविस हो जाए जो बहुत कॉमन है आज हालांकि आज मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि 2025 में जितने पेशेंट्स आए हैं उसमें से डेफिनेटली 80% रिलैप्स हुए हैं 20% नहीं हुए हैं लेकिन वो इसलिए है बिकॉज अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है बाहर वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा ट्रीटमेंट फेल हो रहा है ठीक है वो इसलिए है क्योंकि जब ये ट्रीटमेंट लेके बाहर जाते हैं तो इनको कोई भी सही रास्ते पे रहने नहीं देता है वो एक कस्टमर है उन सब पेडलर्स के लिए उन सब लोगों के लिए जो चाहते हैं कि ये वबा बढ़े तो वो उस बच्चे को ठीक होने नहीं देंगे बट एक टाइम था 2020-21 में जो हमारे सेंटर से बच्चा जाता था ट्रीटमेंट करके ही नेवर यूज टू रिलैप्स ऐसा ट्रीटमेंट था हमारा अभी भी वैसा ट्रीटमेंट है बट नाउ आई सी द डिफरेंस अवेलेबिलिटी उस टाइम पे उतनी नहीं थी जितनी आज है जो मुझे लगता है ऑब्वियसली एक
तरफ से हम अपने कौम के साथ गलत भी कर रहे हैं, बट मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। जो भी बच्चे हैं जो ड्रग्स में मुलविस होते हैं और जिनके पास रिसोर्सेज हैं, उनको हम बाहर भेज देते हैं, अब्रॉड भेज देते हैं, स्पेशली गल्फ़ कंट्रीज़ में जहाँ पे अवेलेबिलिटी कम है। हमारे कुछ बच्चे कतार में हैं, बहरीन में हैं, ओमान में हैं, गल्फ़ में, दुबई में कम, आई बी ऑनेस्ट, बिकॉज दुबई में काफ़ी केसेस हमारे पास आए हैं कि वहाँ से बच्चे आए हैं, यू नो, एंड दे वर स्टिल टेकिंग ड्रग्स। सो दुबई का हमने थोड़ा ऑप्शन कम रखा है, बट वहाँ पे भी बच्चे हैं और अवेलेबिलिटी वहाँ पे इसलिए उन बच्चों के लिए कम है बिकॉज दैट्स लेबर क्लास। जो बच्चे जाते हैं वो कम से कम जॉब पे भी जाते हैं और हायर मैनेजर भी बनते हैं, सुपरवाइज़र भी बनते हैं, बट उनको ड्रग्स मिलना वहाँ पे बहुत मुश्किल है बिकॉज दे आर लेबर क्लास। और अगर उनको ड्रग्स मिल गया तो दे विल बी बिहाइंड द बार्स और दे विल बी डिपोर्टेड। तो वो सेंस उन बच्चों में है। सो हम क्या करते हैं, उन बच्चों को बाहर माइग्रेट करने के लिए भेज देते हैं फॉर जॉब्स, एजुकेशन और एनीथिंग, सो दैट एक तो इनकी रिहैबिलिटेशन भी हो जाए, दूसरा ये इस अवेलेबिलिटी और इस वबा से दूर चले जाएं, तभी उनका रिलैप्स नहीं होता है। तो माई सक्सेस इज ओनली व्हेन आई कैन प्रिवेंट रिलैप्स। जो आप बार बार वर्ड यूज़ कर रही हैं, बच्चे, नाउ जब मैं ये पहली बार सुनूंगा कि बच्चे हमारे सेंटर पे आते हैं एंड ऑल दैट, आई वुड थिंक ये बस 10-15 साल के बच्चे होंगे एंड ऑल, उस तरह का एक आपका डेमोग्राफिक होगा। सो कैन यू टेल मी अ लिटिल मोर अबाउट what age groups your patients are from? See, I have seen a patient of 7 years, of 10 years, of 12 years, of 14 years, of 15 years, 16 years, 20, 25, 22, 27, 30, 40, 45. We have one right now who's 48, 56, 60. Now, where do you go? But हाँ, ज़्यादा तादाद में 12 से लेके 30 तक ज़्यादा बच्चे आते हैं। ठीक है, 12 से लेकर हाँ, 30 12 तक। से लेकर 30 आप वो चंक ले सकते हैं जो ज़्यादा तादाद में हमारे पास आता है। So एंड दैट इज ऑल्सो रिकॉर्डेड ऑफिशियली। ठीक है, सो यंगस्टर्स एंड यंग एडल्ट्स, या इस तरह यू कैन से दैट, ठीक है। एब्सोल्युटली। एंड व्हेन इट कम्स टू द ड्रग यूज और सब्सटेंस यूज, किस तरह के ड्रग्स मार्केट में अवेलेबल हैं एंड कितना इजीली अवेलेबल है? ओके, सबसे ज़्यादा यहाँ पे हेरोइन अवेलेबल है। ठीक है, इट्स एन इलीगल ड्रग, वी ऑल नो इट। इंजेक्टेबल फॉर्म में बच्चे लेते हैं। इंजेक्टेबल फॉर्म, आई होप यू अंडरस्टैंड, इंजेक्शंस के थ्रू वो अपनी वेन में ये जहर डालते हैं। एंड इट्स एज ईजी एज, आई थिंक, मुझे लगता है पेट्रोल मिलना मुश्किल होता है कभी कभी, यहाँ पे हेरोइन मिलना बहुत आसान है। कभी कभी दूध मिलना मुश्किल होता है, रास्ता बंद हो जाता है, यू नो, अमूल दूध वगैरह, गोश्त नहीं मिलता है हमें, हमारे कुछ जो वेजिटेबल्स हैं वो नहीं मिलते हैं, रास्ता बंद हो जाता है। बट हेरोइन यहाँ 24 आवर्स मिलता है और सारे महीने, पूरे साल मिलता है। You're making a very bold claim by I saying am that heroin absolutely, is more absolutely, available and accessible than milk. Absolutely, and I am saying this out loud without any fear, being very honest and blunt. हेरोइन यहाँ आम मिलता है। जिस गली में आप रहते हैं आपको ये नहीं पता होगा कि उस गली में ही वो मिल रहा है। I hope जिस we कोचे do में हम realize रहते it. हैं वहाँ पे मिल रहा होगा। I hope we do realize how scary that is. No, we don't. We don't? Of course we don't. Of course we don't. अगर हमें रियलाइजेशन होता कि यहाँ पे हेरोइन जैसा ड्रग, इतना हार्ड ड्रग है ये, इंजेक्टेबल फॉर्म में इस्तेमाल हो रहा है, तो मुझे लगता है पूरी आवाम इस वक्त बाहर सड़कों पे होती। बट पता नहीं, आई थिंक या तो आंखों पे पर्दा है, वो पर्दा अभी उठ नहीं रहा है, आई हैव नो आइडिया, या तो ज़मीर नहीं है। But हाँ, we don't realize. Now, having said about the heroin, we have Tepindol, the second largest selling drug in Kashmir. Tepindol एक legal medication भी है, ठीक है, वो बहुत ही, मैं कहूँगी, हाई पेन किलर भी है और सेडेटिव्स भी होते हैं। सो सेडेशन के लिए और पेन किलर के लिए, वो नम होने के लिए यूज़ होता है ना। अगर एक टैबलेट ले लेता कोई तो चलो ठीक है, मैं मान लेती टेपिंडोल विड्रॉल्स के लिए यूज़ हो रहा है, या चलो कोई पेन है, कोई प्रॉब्लम है। बट अब एक लड़का 30-30, 40-40 टैबलेट्स ले रहा है, 4 दिन उठ नहीं रहा है अपने बिस्तर से, तो दैट इज़ अ कंसर्न। And you have seen I have seen patients it, like that? witnessed it. Not only me, जो जिनके घरों में हैं ये बच्चे, उन्होंने भी देखा है। 30-40 tablets in a day. Yes, yes. How much do they cost generally? वेल, normally? लीगली तो फ्री भी मिलता है, ठीक है, और कुछ क्लिनिक्स पे काफ़ी हाई डिमांड में
हाई प्राइजेस, ठीक है, एक स्ट्रिप 800 900 500 वैसे मिलता है, बट इलीगली काफ़ी ज़्यादा महंगा मिलता है। सो सिंग मिनिमम 500 का एक स्ट्रिप मिलता है जिसमें 10 मिनिमम, टैबलेट्स हाँ, होती आप कह सकते हो, कभी कभी 1000 का भी मिल जाता है। इट डिपेंड्स किसकी कितनी नीड और कौन कितना बेच सकता हैं। है। डेस्परेट कितना होगा एब्सोल्युटली। देन वी हैव वर्नॉर, बीपीएन जिसको कहते हैं, वो फ्रीली बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है बच्चों से। कैनबिस, वीड भी जिसको कहते हैं, ठीक है, शराब, अल्कोहल, वो तो आपने पिछले दिनों न्यू ईयर पे हालात देख ही लिए होंगे कि किस तरीके से इस्तेमाल होता है, ठीक है। और फिर वो छोटे ड्रग्स आते हैं जो हम अब बिल्कुल भी निगलेक्ट करते हैं, जैसे पॉलिश, ठीक है, या कोई भी और जो बिल्कुल ही अवेलेबल है, पेंट वगैरह, पेट्रोल, वो भी यूज़ होता है। तो बट इन अ वेरी लाइक आई थिंक निगलेक्टेबल फॉर्म, बिकॉज अब हाई ड्रग्स इतने ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं कि वो निगलेक्ट हो चुका है। वो अब एक किस्म का आउटडेटेड हो गया है। इट्स लाइक इट्स नॉट फन एनी मोर। एंड नाउ आई वांट टू ड्रॉ अ लिटिल बिट ऑफ अ कंपैरिजन बिटवीन अल्कोहल, शराब और जो बाकी ये जो साइकोट्रोपिक ड्रग्स वगैरह हैं, इन दोनों में से डू यू थिंक शराब खराब है ज़्यादा या बाकी वो दोनों, दोनों, ज़्यादा कौन सा है? दोनों, दोनों। बिल्कुल दोनों, और इम्पैक्ट या इफेक्ट किसके सबसे ज़्यादा होते हैं? दोनों। दोनों इफ़ आई विल बी ऑनेस्ट, अल्कोहल के ज़्यादा होते हैं। ओके, कुड यू अल्कोहल प्लीज के ज़्यादा एलैबोरेट अ होते लिटिल हैं, बिट ऑन बिकॉज दैट? अल्कोहल से ज़्यादा, मतलब आप अगर हेरोइन ले रहे हैं इंजेक्टेबल फॉर्म में, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी हो जाएगा आपको, आपकी फ़िज़िक बहुत ज़्यादा मतलब कमज़ोर हो जाएंगे आप, फिज़िकल इश्यूज़ हो जाएंगे। बट अल्कोहल एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको सिरोसिस हो सकता है कभी भी, कभी भी। इट्स नॉट लाइक एक बॉटल, एक पाइन पिया मैंने, एक बॉटल पी तो नहीं होगा, कभी भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन यू डोंट नो व्हाट हाउ हेल्दी योर लिवर इज, हमें भी नहीं पता है, वी डोंट नो। सो वो कभी भी हो सकता है, एंड दैट इज़ द लास्ट स्टेज। सो अल्कोहल बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, जो हमें बताया नहीं जाता है। लोग कहते हैं अल्कोहल लीगल है तो चलो ठीक है, वो कम हार्मफुल होगा, बट कुछ ऐसे लोग हैं जो अल्कोहल तकरीबन, मतलब आई थिंक हाफ अ ग्लास पीते हैं, बट उनकी जो लेवल ऑफ इंटॉक्सिकेशन होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। उनको ये नहीं पता होता आगे बीवी है, आगे बहन है, आगे माँ है, आगे है कौन मेरे। तो वो इक्वल ही बर्बाद करता है। मैं तो फिर भी कहूँगी हेरोइन वाले बेटर सेंसेस में होते हैं, अल्कोहल वाले बिल्कुल भी इंसेन होते हैं। आई हैव सीन इट। मेरे सेंटर पे कल ही आया है एक पेशेंट जो अल्कोहल यूज़ करते हैं, एंड वो 5 दिन से अपने बिस्तर से नहीं उठा है। एवरी डे ही इज़ हैविंग 2-3 ग्लासेस, एंड टुडे ही टोल्ड मी कि मैं बस गलत फ्रेंड्स के साथ था तो मैंने 5 दिन के लिए ले लिया, मैं आगे से नहीं लूँगा। बट उसकी जो मदर है वो कह रही है कि इसको ये भी नहीं पता है कि मैं कौन हूँ, इसकी बीवी कौन है। ही कांट इवन रिलेट द डिफरेंस। तो आप सोचें कहाँ तक अल्कोहल पहुँचा देता है इंसान को। ठीक, सो यू आर सेइंग कि हेरोइन वगैरह जो है, if you do that you have a better chance of at least being in your senses a A little little bit, sense, yes, more. yes, absolutely. मेरे पास जो हेरोइन के पेशेंट्स आते हैं वो फिर भी बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम मैम। जो अल्कोहल वाले आते हैं बोलते हैं यार कौन हो, निकले यहाँ से। They're like that, absolutely they're like that. So you can see the difference. ठीक। एंड अल्कोहल का तो स्पेसिफिकली जिक्र भी हुआ है। हाँ, नशे के बारे में बोला गया है कि कोई भी नशा हराम है, लेकिन शराब का तो जिक्र हुआ है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शराब कितनी हार्मफुल होगी। या ऑब्वियसली इन इस्लामिक सोसाइटी यू वुड टॉक टू पीपल लाइक दैट, उनसे बात करेंगे कि कि 5 अहकाम दिए गए, 5वें हुक्म पे फिर कंप्लीटली बैन हो बिल्कुल, गया शराब। बिल्कुल, पहला तो था कि वला तकरबुस सलात व अंतुम सुकारा, कि जब नमाज के लिए आओ तो नशे की हालत में नहीं होने चाहिए आप लोग। सो एंड देन ये पहला Absolutely. हुक्म था, उसके बाद बट दूसरा, तीसरा, उसके चौथा, रीजंस पांचवा। है ना, वो क्यों एंड पे बैन कर दिया गया, there was क्योंकि a- उसके रीजन, उसके अल्कोहल के इफेक्ट्स देखे गए हैं, तभी वो बैन किया गया है। सो हमने भी इफेक्ट्स देख रहे हैं हम यहाँ पे, बट हम बैन नहीं कर पा रहे हैं। यस, एंड द लॉजिक बिहाइंड दैट वाज कि इसमें फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है, लेकिन नुकसान फ़ायदों से ज़्यादा है, तो इसलिए इस चीज़ को कम्प्लीटली अवॉइड ही कर दीजिए। ठीक है। नाउ व्हेन इट कम्स टू कैनबिस, आप देखते हैं जैसे एम्स्टर्डम वगैरह में दैट कंप्लीटली लीगल है एंड ऑल, अमेरिका की लीगली कंट्रोल्ड, लीगली कंट्रोल्ड है, बट लीगल है, हाँ, बट कंट्रोल्ड है। कंट्रोल रेगुलेटेड है। यस, एंड सिमिलर सिचुएशन है यूएस में। यस, आई स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड yes. वगैरह जो है, तो यू वुड सी दैट जब आप यूएस जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पे इट्स अवेलेबल फ्रीली, वहाँ पे कैनबिस की शॉप्स वगैरह होती हैं एंड ऑल ऑफ दैट।
And how many people do you see there? Rarely, because it is available, so it's not like frowned upon like that. We are not in a position to compare US and Kashmir. वो तो सही And बात especially the people. है. यहाँ पे आप कैनबिस लीगल करेंगे, वहाँ ट्रैफिक जैम हो जाएगा, That's what I आप wanted to गुजर नहीं ask. सकते हैं वहाँ से, यही मेरा सवाल था. ठीक है. एंड कंट्रोल भी नहीं होगा. आप लीगल ड्रग्स कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. आप इनलीगल ड्रग को अब लीगल बना देते हैं. यू थिंक यू विल कंट्रोल इट? इम्पॉसिबल. ठीक. हमारे पास वो है ही नहीं. वो मुझे लगता है तौफीक ही नहीं है, ना हमारे पास, ना हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के पास, ना गवर्नमेंट के पास, ना किसी के पास. So if we go to US, Netherlands, I'm born in Netherlands. I have not witnessed a lot of people there who are drunk and walking, except if it's a New Year, Christmas, or sometimes on a weekend. Residential जगह पे तो ऐसा है ही नहीं. But अगर आप कश्मीर में देखेंगे तो हर जगह ऐसा हो रहा है. So if we compare, I mean, it's a wrong comparison. I'll be very honest. मेरे हिसाब से if I would have to ask you a question like restrictive psychology जो है, if you restrict something, किसी चीज़ को आप बिल्कुल restrict कर देते हैं, मना कर देते हैं, लोग को ये चीज़ मत लीजिए, उसके लिए जो towards that, उसके लिए वो जो चाहत है ना, वो बढ़ जाती है और ज़्यादा. I agree and I disagree. But what about war on drugs जो अमेरिका ने स्टार्ट किया था, right? Late 80s, 90s and all of that, हमने देखा, it has completely failed. And do you think regulation is a solution rather than restricting anything? Or do you think restriction या complete prohibition या ban होना चाहिए? I think completely ban होना चाहिए, but then it should be controlled. क्योंकि जब आप कुछ ban करते हैं तो आप उसको illegal बोलते हैं, गलत बोलते हैं. It's banned. You're not able, you cannot carry it, you cannot use it. वो नहीं मिल सकता है. And that should be controlled. But वो control होता नहीं है जब कुछ ban होता है. क्योंकि हम ban को glorify करते हैं. You understand my point? But what's the point then? Isn't it just a waste of time and efforts कि आप बोल रहे हैं कि drugs जो हैं वो सारे ban हो जाने चाहिए, यहाँ से आप कह रहे हैं Of course, ban because नहीं हो पाता. नहीं हो पाते हैं. यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं हो regulation पाएगा. solution नहीं है इसका. Regulate कर I'm नहीं not talking पाएंगे. about heroin and meth and LSD and everything like that. I'm talking about certain things that people Like? do. Recreational drugs. जैसे हो गए Okay, so cannabis. you even mean cigarettes? Yeah, Yeah, जैसे why cigarettes not? regulated Cigarettes. हैं, But are they regulated? आपने recent data देखा cigarettes के related कि कितना बच्चे भी पीते खर्चा सिगरेट पे होता है कश्मीर में. So सिगरेट जो है, एक जो सिगरेट यूज़र है वो एक डब्बी लेता होगा दिन का, which is चलो 50 रुपीज़ रख देते हैं, 50 रुपए का एक डब्बा. पॉपुलेशन इज़ लाइक 69 lakhs ऑफ कश्मीर. ठीक है, आप मुझे बताएं आपके सिर्फ नज़रिए से कितने लोग सिगरेट पीते होंगे? Almost मैं जिनको जानता हूँ almost 70%. So 70 out of 68 lakhs, how much is that? No, that's a lot. That's like 55 lakh. or Okay, something. चलो 55 लाख लेते हैं हम, 50 लाख ही लेते हैं. 50 लाख into 50 rupees a day I'm talking. How much is that? That's a lot. How much? You Come won't on, need a give me a calculator, number. 50 lakh by 50, by 10, 5 crore, 50, 25. 25 25 crore. 25 करोड़ एक दिन का सिगरेट खरीदने में जाता है. इज दैट रेगुलेशन? ये हमारे जेब से जा रहा है, हमारी इकोनॉमी डाउन हो रही है, किसी को और फर्क नहीं पड़ेगा. तो रेगुलेटर्स जो हैं, जो रेगुलेशन पे बात करते कि वी विल रेगुलेट, इट्स नॉट गोना हैपन. ठीक. नाउ रेगुलेशन से इकोनॉमी पे भी बड़ा एक पॉजिटिव असर पड़ता है. ठीक है, हाँ खर्चा होता है लेकिन ऑब्वियसली फ्लो रहता है. किस currency चीज़ का पैसा. flow? अब वो जहर बेचते हैं क्या बेचते हैं वो अलग बात है, बट ये है कि जब आप चीज़ को रेगुलेट करते हैं पीपल आर एबल टू बाय दम. हाँ, नो डाउट, ऑलबेट के सर्टन रेगुलेशंस होते हैं, जैसे कहते हैं ना कि 18 साल से कम नहीं खरीद सकता है, ऑल ऑफ दैट. ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है. अगेन होता नहीं है, बट जनरली यही तो रेगुलेशन है ना. हाँ, कि बट आप खरीद रेगुलेशन सकते होती हैं. नहीं है ना. फिर वो कंट्रोल नहीं हो पाता. उसको क्या दुकान वाले को क्या फ़र्क पड़ेगा? मेरे सामने 7 साल का बच्चा आ रहा है, 8 साल का बच्चा आ रहा है, उसको उस 50 रुपए का फ़र्क पड़ता है. एग्जैक्टली. सो नाउ कितनी दुकानों पे आपने देखा है माइनर को मना किया जाता है? हाँ, वेरी रेयरली. तो इट्स नॉट रेगुलेटेड. तो हमने मान लिया कि अगर आप कोई चीज़ को रेगुलेट करते हैं, रेगुलेशन डजंट वर्क एज इफेक्टिवली, और बैन भी काम नहीं करता है. सो बैन भी काम नहीं करता, रेगुलेट भी काम नहीं करता, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर लोगों को थोड़ा बहुत मेहनत करनी है, इन चीज़ों को रोकना है. विशफुल थिंकिंग है ना. No, it's not. How did Portugal curb drugs? It wasn't the government, it wasn't the administration, it was the people. The people. जब कोई वबा आती है तो कौम के लोग ही उठते हैं. एडमिनिस्ट्रेशन वैसे भी हमारी कभी नहीं उठी है, तो अब तो बिल्कुल भी नहीं उठेगी. Okay. Administration needs help, government needs help,
themselves for their issues. ठीक है? But how about us? So you're you know? saying we're not contributing towards it Absolutely. Enough, we're not contributing anything at all. Yes. enough? Okay. Maybe on a 1%, including me, I'll include myself in that 1%, but not on a big scale. जिस scale पे होना चाहिए, जिस स्केल से हमारा ड्रग एडिक्शन बढ़ रहा है, नशा बढ़ रहा है, कौम की खराबी बढ़ रही है, उस स्केल से कुछ भी नहीं हो रहा है. ठीक है. So we need to do more. We need to be more targeted, more effective, and more proactive, as you'd like to call it. ठीक है, मान लिया. Now, जब मैं अभी cannabis की बात कर रहा था, have you seen anybody ODing on cannabis? पहले तो ODing की बात करें, overdosing वगैरह. ठीक है, आप अगर heroin लेते हैं, you can overdose on that. आप उसको excess amount में ले सकते हैं, या कोई भी कोडीन वगैरह जो भी दवाइयाँ अवेलेबल हैं, या But जैसे तब जब वो ट्रेपेंडोल, सिंथेटिक फॉर्म में हो. हाँ, तो ओवरडोज आपका हो सकता है सारी हाँ, drugs. प्योर हेरोइन जो है उससे कभी एज सच रिसर्च में ओडी नहीं हुआ है. बट सिंथेटिक ड्रग्स जो है, जिसको हम कहते हैं उसमें थोड़ा हेरोइन मिलाया है, थोड़ा टेपेंडोल मिलाया है, थोड़ा कैनबिस भी मिला लिया, ठीक. थोड़ी दवाई भी मिला ली पेन किलर की, और पाउडर बना के दे दिया. ठीक है, थोड़ा नमक भी मिला लिया. ऐसा हुआ है Alright. कि बच्चों को पाउडर के फॉर्म में मेडिसिन वगैरह थोड़ा हेरोइन डाल के, बिकॉज क्वांटिटी उनको ज़्यादा चाहिए देखने के लिए, कम से कम नमक भी मिलाया, एंड दैट चाइल्ड डाइड ऑन स्पॉट. क्योंकि वेन में ये सिंथेटिक ड्रग जाना, यू विल नॉट सर्वाइव, योर बॉडी कैन नॉट, इट्स नॉट पॉसिबल. तो रही बात कैनबिस की, ओडी जो है इट इज़ इन अ फॉर्म ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर. Cannabis induced psychological disorder, which we also known as schizophrenia or psychotic disorder. ठीक है, उसमें क्या होता है, the person who has been taken cannabis so long, cannabis इतने टाइम से ले रहे, weed इतने टाइम से ले रहे, they are not in their world, in the reality. Okay. ठीक है, वो एक डिफरेंट वर्ल्ड में होते हैं. आइसोलेशन, दे टॉक टू देमसेल्फ, दे लाफ देमसेल्व्स. ठीक है, दे डोंट वांट टू वर्क, देयर इज नो हाइजीन. वो सिर्फ एक जगह बैठ के अपने उस ख्याल में है जो ख्याल उनको कैनबिस पैदा करता है. सो मे बी फिजिकली नॉट, बट मेंटली ओडी हो जाता है कैनबिस से. ठीक. और ये बताया नहीं जाता है. अगेन, नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट द प्लेसेस वेयर कैनबिस इज लीगल, इट इज रिफाइंड, इट इज ऑन अ मिनिमम हार्म. ठीक है, दैट्स वाई इट्स रेगुलेटेड, एंड दैट्स वाई वहाँ के लोग जो है इतना नहीं मतलब मेंटली डिस्टर्ब्ड है, या इतना उनको मतलब पागल खानों में नहीं डाला है, या दे नो इनसेन. यहाँ का कैनबिस और वहाँ का कैनबिस बहुत फ़र्क है. ठीक है, एक प्लांट में बहुत सारे एक सीड्स होते हैं. ठीक है, एक ब्रांचेस होते हैं, हर चीज़ में कुछ ना कुछ सब्सटेंस होता है. तो जब आप पूरा प्लांट लेते हैं, इट हैज़ अ डिफरेंट इफेक्ट. जब आप सिर्फ सीड लेते हैं, इट हैज़ अ डिफरेंट इफेक्ट. उसी चीज़ को हम बोलते हैं कैनबिस एक पूरा एक फॉर्म है ऑफ वीड, ऑफ द होल प्लांट. ओके, इट्स नॉट द होल प्लांट. तो ये चीज़ें जो है ये डिफ्रेंशिएट हम कर नहीं पाते. हमें लगता है चरस है तो कोई नहीं, इसमें मिनिमम असरात होंगे, कोई मसला नहीं, मेरा बच्चा चरस ले ले, नो इश्यूज़, 2 मिनट के लिए हेरोइन ना ले. डू यू रियलाइज चरस की वजह से आपका बच्चा तो रहेगा फिजिकली, मेंटली वो कहीं नहीं होगा. And you can read DSM, and then with DSM references you can see the patients. मेरे ही सेंटर में आके आप देख लो जिन्होंने हेरोइन टच नहीं किया है. मैं आपको 2 पेशेंट्स देती हूँ, एक जिसने कैनबिस लिया है 2-3 साल से, और एक जो हेरोइन 10 साल से ले रहा है. यू विल टेल मी यार ये हेरोइन का लग रहा है, ये कैनबिस का लग रहा है, बिकॉज वो हेरोइन वाला अपने सेंसेस में होता है. फिजिकली यस कमज़ोर, सेंसेस में आ जाता है. ऑफ कोर्स देन अगेन ओपियोइड डिसऑर्डर्स भी होते हैं, बट देन कैनबिस का ज़्यादा इफेक्ट है मेंटल हेल्थ पे, एंड यू लूज योर मेंटल हेल्थ, यू लूज एवरीथिंग इन योर लाइफ. दोज पेशेंट्स विल नॉट इवन टॉक टू यू. मेरा एक पेशेंट इस वक्त एडमिट है, आई विल नॉट ऑब्वियसली नेम देम. ही डजंट टॉक टू एनीबडी, ही इज़ प्योरली कैनबिस पेशेंट. ही इज़ नेवर टच्ड हेरोइन, कोई मेडिसिन टेपेंडोल वगैरह तो देखी ही नहीं है. इट्स ओनली क्योंकि वो बहुत फार फ्लंग एरिया के है, तो वहाँ पे कैनबिस आम मिलता है, वो बहुत टाइम से यूज़ कर रहा है. He has not taken bath since a month, you know. जब हमारे पास एडमिट हुआ 1 महीने पहले से उसने नहाना ही छोड़ दिया था. ठीक है, उसको किसी से बात नहीं करता, अपना खाना खाता, प्लेट उठाता, अपने रूम में जाता है. एंड इफ़ यू फोर्स देम ही इज़ लाइक
no, I don't want to talk to you. They don't want to come in the reality. Okay. So I'm going to touch that. जिसको हम कहते हैं ना कैनबी से आराम मिलता है या दिमाग, वो आराम ये तो आपको उस ख्याल में चला जाता है जो ज़िंदगी में पॉसिबल में भी नहीं है. फॉर इंस्टेंस आई हैव कैनबिस और मेरे ये थॉट प्रोसेस है, ओ माय गॉड मैं यूएस पहुंच गई हूँ, ऑल्दो आई डोंट वांट टू गो देयर बट स्टिल जस्ट एन एग्जांपल, मैं वहाँ पहुंच गई हूँ, मैं आई डोंट नो ये गाड़ी चला रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो ख्यालों में मैं चली गई, इतना स्ट्रॉन्ग मेरा माइंड चला गया कि उसके बाद मुझे ये रियलाइज़ नहीं होता है कि मैं कश्मीर में हूँ और मैं रोम अराउंड करती हूँ एज अ आई एम यूएस. हाउ इज़ दैट नॉर्मल? तो वैसा प्रोसेस हो जाता है. So you're living your dream. What's wrong with that? No, you're not living your dream. No. It looks easy, but it is not. क्योंकि you're living something which is not a reality. You want to live in your dream, first prove it. Do something for your dream. Work hard. फिर भाई जियो अपने सपनों में. किसने मना किया है? ख्याली पलाव नहीं बना सकते ना हम. ठीक. So I'm going to touch that sensitive nerve of all of us, I guess, whoever is listening. कि ये चुका चारस चावान तमिश छु वनान ये छु कमालस वोतमुत. ये छु मोत, ये छु tot. ठीक है? As people say. या ये ऐसा छु, sorry to use the word, ये ऐसा छु वली and all of that. अब ये क्या लगता है आपको? ये जन यू सी डिल्यूजन छो हमको स्मुकी इच्छु क्या है एग्जैक्टली? व्हाट इज इट? मैं नहीं कहूँगी ये हमारी नादानी है, ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है. आई थिंक दिस इज़ अ वेरी illogical thought process and belief. क्योंकि जो आपने अभी कहा ना कि किसी ने नहाना छोड़ दिया एंड ऑल ऑफ दैट, बराबर से तिम खास ये थी इतना कि नहीं आसान कि तिम चन स्नान करा कि हैं. कुछ लोग तो कपड़े नहीं पहनते हैं एंड ऑल दैट, वो बरहना रहते हैं, और कुछ लोग बिना नहाए एंड ऑल ऑफ दैट ऐसे. लेकिन बिल्कुल कांशु जानवर सिन पर खवान प्लेट में नहीं खाता है, सो पथरिस पर त्रावा खेन तो पचता है खवान एंड ऑल. अगर ये सारे जो हैं अफेक्ट्स उन असरात के हैं जो कि वीड के बाद तम चारों शोमुक तम पछी हरकत करा तम पछ ना तमिस वनान कि अमिस नजर मोकज या अमिस सो वर्ल्डली डिपेंडेंसी अमिस कहन या सो कमालस वोतमुत. कुछ लोगों को मैंने ये भी कहते हुए सुना है कि जैसे शरीयत तरीक़त मारिफत हकीकत है जो ना या सो हकीकत वोतमुत अमिस बाकी दुनियावी चीज़ों से का असर पेवा कहें. मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है यम जन चारों से चवान पछ तिमन लोग पीर समझान पनुन मुर्शिद समझान. तो I didn't want to go there, but I think this is मैंने पहले इस बारे question. में बात कर चुकी हूँ पीर फ़कीर पे, और मैं दोबारा यही कहूँगी कि जो इन लोगों को फॉलो करते हैं वो भी इंसेन, तो ये लोग भी इंसेन. शॉर्ट में जो इंसान नहा नहीं रहा है, आप कैसे बोल सकते हो कि वो वहाँ तक whatever पहुँच चुका है? हमारे तो इस्लाम में ही है कि भाई साफ सफाई जो है आधा ईमान है आपका. तो जो इंसान सफाई ही नहीं खुद की रख रहा है, आप कैसे कह सकते हो कि वो ईमान की उस हद तक पहुंच गया कि उसको कुछ पता ही नहीं है? उसको क्यों नहीं पता है भाई? मतलब इट डजंट मेक सेंस. कुछ चीज़ें वी आर नॉट 90s 80s 70s. हम आज 2026 में वी शुड मेक सेंस ऑन थिंग्स व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाट वी आर टॉकिंग. ऐसी चीज़ it doesn't make sense to me. I'm really sorry. Maybe I'm hurting somebody's sentiments, but मेरे लिए ये बहुत insane है. हाँ, नज़र है, क्यों नहीं है? नज़र है, उसका जिक्र भी हुआ है, चेहरा भी है, बिल्कुल है, बट वो एक अलग चीज़ है. उसको और इस चीज़ को मिक्स ना किया जाए. अगर जो वनो कांचो हेरोइन एडिक्ट, ठीक है, वो एडिक्ट जो है सुचो ऑब्वियसली पने फैमिली ते तबाह करान, पन पोस्ट ते ज़्यादा तबाह करान, पने रिलेशनशिप से तबाह करान. मगर ऑन दी अदर हैंड अगर इस वुचो क्या वारिया प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव नफर तिम वीड यूज़ करान कैनबिस वगैरह तिम यूज़ करान. इवन विजया ऑयल वनकस दैट इज़ कम्प्लीटली लीगल इन इंडिया. CBD वगैरह THC तथ मज लिमिटेड क्वांटिटी सो लीगल, राइट. आप लेते हैं उसको अगर कहीं से जैसे जोड़ों का दर्द हो गया, किसी को नरन जंगन से दाग आसान ना, मतलब ओल्ड एज डायबिटीज वगैरह. अगेन क्वांटिटी, अगेन रेगुलेशन, अगेन कंट्रोल, अगेन प्रिस्क्राइब्ड. हाँ, ठीक तो है, वो प्रिस्क्राइब्ड है, कोई डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर तो रहा है. फिर वो एक अलग चीज़ ऑब्वियसली. अच्छा मुझे आप बताएं, मॉर्फिन जो है, हेरोइन में मॉर्फिन होता है, वो इस्तेमाल नहीं होता हॉस्पिटल्स में जब सर्जरी होती है. जब वॉर होता था, मॉर्फिन आया ही वॉर के टाइम से है कि जब वॉर में घायल होते थे सोल्जर्स, उनको इतना पेन होता था कि वो दूसरे दिन उठ के लड़ नहीं सकते थे, और तब बहुत कम, एब्सोल्युटली बहुत कम सोल्जर्स होते थे. तो मॉर्फिन उनके पेन को रिलीव करने के लिए दिया जाता था. एंड देन इट वेंट फ्रॉम वॉर टू मेडिकल यूज एंड अदर यूजेस, एंड नाउ इट्स मिसयूज्ड. तो द सेम इज़ हियर. अगर कोई ऐसी सब्सटेंस है जो फ़ायदेमंद है,
तो उतना ही इस्तेमाल होना चाहिए जितना उसका फ़ायदा पहुंच रहा है, ना कि ओवर यूज़ होना चाहिए, मिस यूज़ होना चाहिए. ठीक है तो अगर वह कहाँ वनान कि वल सा यह चरस चेवान यह कंस नुकसान वातान यह पन्निस कमरस मज आसान ठीक है काम रसन तुम करान काम दोह ओड़ दोह करान मगर चरस रसन तुम चवान पानस आसान हुई किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता लेट से सो वन ये कि यह त्यूता द्रोग के इट्स नॉट एज एक्सपेंसिव एज हेरोइन एंड अदर थिंग्स एंड ऑल तो फिर तो जानवर पाल लो, इंसान पालना ही क्यों है? सीधी सी बात है, अगर आपको लग रहा है कि ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, हमें क्या नुकसान हो रहा है, तो फिर तो जानवर पाल. जानवर कम से कम भौंकेगा, बिल्ली कम से कम म्याऊं करेगी, वो इंसान तो कुछ कह ही नहीं रहा है. तो मतलब आप क्या कहना चाहते हो कि ड्रग वहीं पे मत लो जहाँ पे दूसरे को नुकसान हो, उसको नुकसान हो ना हो, डजंट मैटर. मुझे नुकसान का है ना एक सब्जेक्टिव तरीका देखने But then का. that is आपको जो wrong. नुकसान लग रहा है वो एक ऑब्जेक्टिव नुकसान नहीं होगा. फॉर एग्जांपल कहाँ वीड चवान सह बिल्कुल रिलैक्स करान 4 घंटन बिल्कुल सो जाता है 4 घंटे उसके बाद वो फ्रेशन अप हो जाता है. बट ऐसा बहुत कम होता है, मगर ऐसा होता बहुत है कम होता है, मगर होता बहुत है. कम होता है. ठीक है, देन अगेन मैं एक बात कहूँगी, जो जिस लेवल की आप बात कर रहे हैं ना, वो लोग हैं जो हाईली एजुकेटेड हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, और जिन्होंने अपने लाइफस्टाइल को वैसा बनाया है कि इवन इफ दे आर टेकिंग अ लिटिल, नॉट टॉकिंग अबाउट एवरी डे, ठीक है, अ लिटिल वंस अ मंथ और ट्वाइस अ मंथ, उनके लिए वो एक लाइफस्टाइल है, एंड दे आर डूइंग इट फॉर सम पर्पस एंड दे नो व्हाट दे आर डूइंग. Okay. ठीक है, दे आर नॉट मिस यूजिंग इट. ठीक So है, they're using it, not एंड abusing देन it. फॉर देम मे बी इट इज़ नॉट फॉरबिडन. हमारे लिए ये फॉरबिडन है, हराम है. तो वो चीज़ कंसिडर करना है. हम दुनियाई भी कितनी भी रिसर्चेस ले आए, इस्लाम में हराम है मीन्स हराम है, बात ही ख़त्म वहीं पे होती है. मेरे लिए वहीं पे फुल स्टॉप है, हराम है भाई. तो इससे Intoxicant. तो फिर आप और मैं, हम सूअर पे क्यों नहीं बात करते हैं? आप जब बाहर जाते हैं, कश्मीर से बाहर, हलाल ढूंढते हैं कि नहीं? या वहाँ सूअर मिलता है, भाई हम सूअर खा ले फिर. नहीं खाते ना हम. इवन जो ड्रग्स में होगा, जो अल्कोहल में होगा, मुसलमानों को बाहर जाके होगा ये जो हलाल की ना समाज में, ये जो हलाल की तभी मैं खाऊंगा, वो भी जाके सूअर या हराम नहीं खाता है. तो यही चीज़ इस पे भी इम्प्लीमेंट होती है. तो हाउ कैन वी नाउ जस्टिफाई इट? फिर तो हम ये भी कहेंगे कि उस खाने से कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा नहीं है, एंड ऑल ऑफ दैट वी आर टॉकिंग साइंटिफिकली और व्हाटएवर रिसर्च वी आर पुटिंग फॉरवर्ड. व्हाट अबाउट दैट इट इज़ नॉट अलाउड एंड दैट्स इट, डन, फिनिश. ईमान है तो हराम है, बात ही खत्म वहीं पे मगर होती है. ये है ना एक आइडियलिस्टिक सोसाइटी की बात. ये बराबर इस परफेक्ट सोसाइटी. तो फिर यू आर सेइंग दैट वी आर नॉट लिविंग इन अ सोसाइटी जहाँ पे मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं? यू वांट टू से दैट? वेल अगर आप वो वाला पैमाना इस्तेमाल कर रही हैं देन आई वुड से कि हराम का पैसा लेके हलाल का गोश्त ढूंढने निकलते हैं हम लोग. हाँ ठीक, वो एक डिफरेंट डिस्कशन है. मैं तो हर चीज़ की बात कर रही हूँ ना, मैं तो सिर्फ ड्रग्स की बात नहीं कर रही हूँ. हम तो इस बारे में भी बात कर रहे हैं. डेफिनेटली हराम का पैसे से आप हलाल ढूंढोगे, वो भी वैसा ही है. ठीक है, उसमें भी कोई दोहराई नहीं है. बट इफ यू टॉकिंग अबाउट एन आइडियलिस्टिक सोसाइटी, व्हाट डू यू मीन बाय दैट वी शुड चेंज आवर मॉरल्स, मॉरल वैल्यूज, आवर इस्लामिक टीचिंग्स टू अ सोसाइटी? ये जो आप स्ट्रिक्टनेस बोल रही है ना, हमें करनी चाहिए. मैं कह रहा हूँ हाँ, अगर आप आइडियलिस्टिक सोसाइटी आज उसमें शायद ये किया जा सकता है, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग आई डोंट थिंक दिस इज बिकॉज यू एडमिटेड कि ना तो हम बैन कर सकते हैं. मैं तो बोल रही हूँ, हमारे लिए इस वक्त जो ड्रग्स नहीं, जो बाकी मसाइलें भी हैं, वो भी हाथ से निकल चुकी हैं. बहुत ज़्यादा निकल चुकी. तो हमारे तो बस में कुछ है ही नहीं जब तक हम सब अपने ये पर्दा ना उठाएं और कलेक्टिवली ना कुछ काम करें. वो कहते हैं ना, आई वॉज जस्ट सेइंग दिस कि वी पीपल टॉक अबाउट सिलेक्टिव सिनर्स. यू नो, एक सिलेक्टिव सिनर होता है जो कंफर्टेबल होता है अपने सिन में और दूसरे के सिन में नहीं. बट मैं यहाँ पे कहूँगी वी ऑल आर कलेक्टिव सिनर्स ऑफ कश्मीर, ऑफ दिस प्लेस, ऑफ द पीपल. ट्रस्ट मी, कलेक्टिवली हमने यहाँ पे बर्बादी लाई है. सो क्या आप किसी एक एग्जाम्पलरी इंसान का नाम ले सकते हैं जो आपकी नज़र में एक एग्जाम्पलीफाइंग है कि यूथ कैसे इंसान वुनकनस एनीवन अलाइव? नो. You have not met No. anyone No. who can be said is an exemplary human being. Maybe शायद कोई दूसरे मजहब से, दूसरे ख्यालात का जो कायल हो, उससे कोई ऐसा नहीं मिला आपको? I'll talk about my own husband because I think he's a very good human and he proved to be one. So yeah, maybe I think generally idealizing someone would For be you him. personally, right? Personally, yes, because मैं भी उतने ज़्यादा लोगों से I'm not very social now. पहले मैं थी, but I have cut off my social circles and everything.
So I think the people I meet, from them I would definitely say my husband is someone that I look up to as a good human. ठीक ठीक है. मेरे 2 छोटे से सवाल हैं नंबर 1 आपने इतने पॉडकास्ट वगैरह किए हैं मकसद क्या है यमन पॉडकास्टन करनु मतलब आई नो इट्स आयरॉनिक अस तु वंकस पॉडकास्ट करन मकसद क्या द्राव अम तल आखिर गोवा के अम से बेटरमेंट सोसाइटी इसी पे मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, जब भी ड्रग की बात होती है मुझे ही क्यों बुलाया जाता है? मे बी यूर इजी टू एक्सेस इजी टू नो, अप्रोच एब्सोल्युटली नॉट. तो नहीं मे बी पीपल फाइंड यू कि इनके साथ शायद ज्यादा रिलेट कर सकते हैं या शी इज डूइंग समथिंग आई डोंट नो that's why did you call me? I called you because I met you. Okay. Okay. And my friend Imad suggested that, we should talk to Laila. But then that was enough But for you to no, that talk was on not such a enough. sensitive नहीं, issue? हाँ ये important सवाल आपका है ठीक है you're a good question as they say. तो मेरा reason आपके साथ connect करने का ये था because I just don't want to record a podcast. ठीक है आपने बहुत किए हैं आपने बहुत इंटरव्यूज दिए हैं आपने बहुत जगह पे स्पीचेस वगैरह दी हैं मैं को सीएम तल के नियर टुवर्ड्स सोसाइटी Okay. जैसे आई नीड अ गाइड फ्रॉम यू स्टेप 1 ये है स्टेप 2 ये है स्टेप 3 है और वो किसी और से क्यों नहीं हो पाता? Why me? हो जाता डेफिनेटली हो जाता तो फिर आपने किसी और को बट क्यों नहीं बुलाया? बिकॉज वन ऑफ माय फ्रेंड्स recommended कि I should talk to you you But then I already did a lot मैं of बताऊंगा podcasts. मैं How बताऊंगा उसने would recommend क्यों how किया would था that be relevant? मैं बताता हूँ उसने क्यों कहा था बिकॉज आपकी नज़र 2 कल्चर्स पर है एक तो हमारा कल्चर ठीक है कश्मीरी कल्चर दूसरा वेस्टर्न कल्चर ठीक है Is that justified to talk on drugs? not justified but to be able to have a diverse So those qualities, so कोई भी बाहर से आएगा हाँ? जो कश्मीरी होगा उसके साथ आप ड्रग पे और मेंटल हेल्थ पे बात करेंगे? if it's useful yes why not anyone Okay. सुना बिकॉज यू सेड कि सबको कुछ ना कुछ करना है लेकिन मैं इसको मैं महदूद आपको नहीं रखना बताती चाहता। हूँ कि मैं ही ड्रग्स पे क्यों बुलाई जाती हूँ. इट्स बिकॉज मैं ही बात करती हूँ और मैं ही फेयरलेसली बात करती हूँ, ऑनेस्टली बात करती हूँ. बात ये है ठीक है. आई डोंट वांट टू impress anyone. One thing, I am not here to be in good books of anyone. I'm here to split the facts. ठीक है Be honest. And why do you think And because I am on ground ठीक ओके working, ठीक है, that's why I can say it. यही मेरा दूसरा रीजन था पहला आप 2 कल्चर्स पे नजर है कि जहाँ पे रेगुलेटेड वो दिन हम कल्चर डिस्कस नहीं कर रहे हैं. ठीक है हाँ लेकिन आपकी दोनों जगह पे नजर है वहाँ पे कौन सी चीजें काम करती हैं यहाँ पे कौन सी चीज काम करेगी यू वुड नो दैट और दूसरी चीज यू हैव अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ डीलिंग with these patients ठीक है because I would always call them patients I would not call them addicts and all that मेरी पर्सनल राय ये है कि it's a very derogatory term because मैं आपसे एक छोटा सा किस्सा बताऊँ मैं राजबाग में था एक बारी और वहाँ पे मैंने देखा एक बंदा वीडियो ले रहा है किसी का एंड वहाँ पे जो वो गजीबोज हैं छोटे हट्स बनाए हैं आई थिंक जीरो ब्रिज पे वहाँ पे एक बंदा बेचारा बेहोश हो गया था ठीक है एंड एक साहिब आए वही अच्छ ना यह ब्याख मुसीबत फेसबुक जर्नलिज्म चामुत सारे काड़न मज सो आव सह वीडियो तुलान एंड ऑल वो अस तावन पेमुत एंड ऑल ऑफ दैट एंड मैं दूर से उसको देख रहा था एंड आई कुड हियर हिम इतनी दूर से भी वो चिल्ला रहा था एंड वो ये बोल रहा था कि दिस पर्सन इज एन एनिमल ही इज वर्स देन एक जानवर से बदतर है वो है ये वो अच्छा अम्स घरकन गन पनिश कर हालांकि उसने उससे बाद भी उसको पता भी नहीं था अमिस बिचारिस प्रॉब्लम अगर अमिस कार्डियक अरेस्ट आसा गोमुत अगर अमिस ब्रेन हेमरेज आसा अगर अमिस स्ट्रोक आसा आमुत पैरालिसिस आसा गोमुत कह क्या अमिस मगर तई वो यह बिचोर प्योमुत एंड उसने बस वीडियो स्टार्ट किया फेसबुक लाइव पे आने के लिए एंड देन अपना वही फेसबुक जर्नलिज्म उसने दिखाया राइट एंड देन बह गोस अमिस ब्रोट दोपस वन तस में अख चीज अगर यह मर अगर अमिस क्या प्रॉब्लम जेन्युइन प्रॉब्लम आए आप क्यों इसको डीमोनाइज कर रहे हैं तो यह ड्रग एडिक्ट यह चरसी मतलब वारिया डेरोगेटरी वर्ड्स करते हैं यूज एंड ऑल एंड दैट इज व्हाई आई टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एटलीस्ट से कि भाई ये ड्रग एडिक्ट्स बोल के ऐसा नहीं करेंगे सब्सटेंस अब्यूजर्स है जैसे आप पेशेंट कहते हैं उनको आप बच्चे कहते हैं उनको पेशेंट कहते हैं दैट इज मोर ह्यूमन राइट ये नहीं क्या है यह चरसी यह ड्रगी यह तो मैं बसान सो अप्रोच अख इंसान अस चेंज करना आई थिंक दैट वुड बी माय कंट्रीब्यूशन इफ आई हैव टू से व्हाट आई एम डूइंग ऑफ कोर्स बट देन यू डू दैट सी वन थिंग इज हियर जैसे आपने कहा बाहर और यहाँ में फ़र्क अगर बाहर फॉर इंस्टेंस मैं जहाँ मैं पैदा हुई हूँ जहाँ की मैं सिटीज़न हूँ नीदरलैंड्स में अगर कोई भी किसी को विटनेस करेगा हु इज़ इंटॉक्सिकेटेड एंड लाइंग डाउन एंड नॉट कॉन्शियस वो सबसे पहले किसको कॉल करेगा व्हाट डू यू थिंक
जैसे कहते हैं 999 इन यूके, 911 इन अमेरिका? Yeah, but who? Police? Who would you think कि वो सबसे पहले किसको कॉल करेगा? डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स. Absolutely. There is an emergency services. Okay, यहाँ पे वो किसको कॉल करेगा? एम्बुलेंस आएगी, वो कहेगी मैं नहीं हाथ लगा रहा हूँ बिकॉज ये ड्रग एडिक्ट है, ये मर जाएगा मेरे एम्बुलेंस में, जनाब जी मैं नहीं हाथ लगा रहा हूँ. पुलिस आएगा, वो हाथ नहीं लगाएगा, उसका फ़ोन निकालेंगे, उसके पेरेंट्स को कॉल करेंगे, पेरेंट्स आएंगे, पेरेंट देखेंगे क्या करना है. हमारे पास भी इमरजेंसी सर्विसेज नहीं है कि भाई अगर मैंने, बिकॉज ड्रग्स बढ़ चुका है, वो आपके रिसर्च कह रहे हैं, वो आपकी रेफरेंसेस कह रहे हैं, आपकी वेबसाइट्स कह रहे हैं, आपकी न्यूज़ एजेंट्स कह रहे हैं, आपकी पार्लियामेंट में बात हो रही है, बट वी डोंट हैव एन इमरजेंसी से वन स्टॉप इमरजेंसी एक्सेस जहाँ पे हम कॉल कर सके कि भाई यहाँ पे एक पेशेंट है जिसके साथ सीरिंज है, प्लीज़ आके इसको ले जाओ. वी डोंट हैव दैट. क्या करते हैं? पुलिस को कॉल करते. पुलिस क्या करेगी उस बच्चे को? अगर सर्च भी करेंगे कुछ नहीं मिला, उसने ऑलरेडी सब्सटेंस खा लिया है. What? The hospital, where is it? Where are our emergency services? इसीलिए ये जो फेसबुक जर्नलिस्ट है ना, इसीलिए ये सब कर रहे हैं, बिकॉज दे डोंट नो वेयर टू गो. तो मतलब अवेयरनेस नहीं है. अवेयरनेस नहीं है, सर्विस ही नहीं है, तो अवेयरनेस कहाँ से होगी? सर्विस होगी तभी तो अवेयरनेस होगी. आपके कश्मीर में, दिस इज नॉट अ लिटिल थिंग, आपके कश्मीर में इमरजेंसी सर्विसेज नहीं है, जबकि यहाँ पे पार्लियामेंट में बात हुई गई है कि सब्सटेंस अब्यूज़ या सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर कश्मीर में एक हेल्थ इमरजेंसी से इमर्ज हुआ है. जैसे कोविड आया था तो हेल्थ इमरजेंसी अनाउंस हुई थी, तब कहीं जाके एक्शन लिया गया था, एयरपोर्ट्स बंद हो गए थे, ट्रैवलिंग बंद हो गया था, वगैरह वगैरह. सेम वे इट हैज़ बीन सेट इन द पार्लियामेंट कि भाई हेल्थ इमरजेंसी है ड्रग्स के रिलेटेड इन कश्मीर, बट वी डोंट हैव एन इमरजेंसी सर्विस, वी डोंट हैव एन एम्बुलेंस, वी डोंट हैव डॉक्टर्स ऑन कॉल जो आके उस बच्चे को ले जाए अस्पताल में एंड मे बी वो बच्चा बच जाए और उसके बाद उसको रिहैबिलिटेट करे. नो, वी डोंट हैव इट. And that's not a small thing. If we talk about those people on Facebook जो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इस चीज़ को ठीक करने के लिए कोई सर्विस नहीं है. क्योंकि फिर अगर किसी को वो हॉस्पिटल लेके भी जाएगा बंदा, उसको वहाँ पे पुलिस पकड़ भी लेगी, किससे कित के नॉन है, आप कैसे जानते हो? वो तो एक अलग कहानी. हमें अक्सर कॉल आता है एंड वी डू गो, हम जाते हैं बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव द टीम, हम जाते हैं, पिकअप भी करते हैं, बट वी डू इट विद द कंसेंट ऑफ द पेरेंट्स और पार्टनर और एनी वन इन द ब्लड रिलेशन. क्योंकि अगर हमने इंसानियत तौर पे उसको ले आए तो पीछे यही एडमिनिस्ट्रेशन, यही पुलिस आके बोलेगी आप कैसे उठा लिया. ये हमारा काम है, बट आप अपना काम नहीं करोगे. जब हम करेंगे तो आप हम पे सवाल उठाओगे. सो डू यू थिंक अवेयरनेस नहीं है, लैक ऑफ अवेयरनेस है और लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी है? हमारे पास एम्बुलेंस सर्विसेज, अवेयरनेस तो बहुत हो चुकी है. इफ़ यू टॉक अबाउट सब्सटेंस अब्यूज़ अवेयरनेस, यहाँ पे अवेयरनेस पे आपके 2020 से लेके 23 तक अंडर दिस नेशनल एक्ट प्लान जो ड्रग डिमांड रिडक्शन में होता है, इट्स अ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट प्लान, 4 करोड़ यूज़ हुए सिर्फ कश्मीर में. 4 करोड़ इन 3 years सिर्फ अवेयरनेस पे ड्रग्स के रिलेटेड यूज़ हुए. तो अवेयरनेस 4 करोड़ की हो चुकी है हमारी. ठीक है, आई हैव द रेफरेंसेस विद मी, इफ़ यू वांट मी टू कोट इट आई विल कोट इट. ठीक है, 10 करोड़ से ऊपर खर्चा हुआ है 3 साल में. ठीक है, अंडर द सेम प्लान, नेशनल एक्ट प्लान जो है, सेम प्लान. ठीक है, एंड 32 सेंटर्स पूरे जम्मू एंड कश्मीर में इस्टेब्लिश किए गए हैं, जिनको OST सेंटर कहते हैं, या जिनको आप कह सकते हैं कि इमरजेंसी सर्विस और जस्ट डिटॉक्स सेंटर आई वुड से. ठीक है, उस पर ओवर 15 करोड़ खर्च हो चुका है. ठीक है, जो है नेशनल प्लान के अंडर. बट वो सेंटर्स क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, वी डोंट नो. परसों एक कॉन्ट्रडिक्टरी टू दिस कि इतने करोड़ खर्च किया गया नेशनल प्लान के अंदर, परसों सनत नगर में कंसाइनमेंट पकड़ा गया है, 110 kg हेरोइन पकड़ा गया है. वो कितने करोड़ों का आई कांट इवन कैलकुलेट इट. बट यहाँ से आप 15 करोड़ जी अवेयरनेस पे और सेंटर्स पे खर्च कर रहे हैं, बट वहाँ पे जो हेरोइन आ रहा है उनका तो कोई हिसाब ही नहीं है. सो हो क्या रहा है? आपने सेंटर्स खड़े कर दिए,
उसमें क्या फुल टाइम डॉक्टर्स हैं? आप जाना कभी किसी भी OST सेंटर पे, किसी भी हॉस्पिटल में, जहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, आई एम टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट, वहाँ पे आप देखना कि क्या सर्विसेज है। ठीक। सो व्हाट यू आर सेइंग इज एक तो चलिए अवेयरनेस पे पैसा खर्च हुआ है, अब अवेयरनेस आई है नहीं, नहीं, अवेयरनेस हुई है। नशा मुक्त जो है, नशा मुक्त केंद्र वगैरह, उसके अंडर बहुत अवेयरनेस हुई है कश्मीर में। आप 2020, 21, 22, 23 से देख लीजिए, ज़्यादा 23, 22 में अवेयरनेस बेतहाशा हुई है। हर स्कूल में हुई है, सोशल मीडिया पे हुई है, फेसबुक पे हुई है, लोगों ने कैप लगा के नो टू ड्रग्स दौड़े हैं, मैराथन हुआ है, बहुत चीज़ें हुई हैं। तो अवेयरनेस है। वी नो वेरी वेल कि ड्रग्स कश्मीर में है ऑन अ पीक। वो एक उस लेवल पे है कि वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। यू नो, दैट्स व्हाई आई एम हियर, आई नो, एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर। Imad knows, that's why we are at his studio. The people know, everybody knows it. Awareness हो चुकी है, अवेयरनेस में कोई कमी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की और कमी है, action बिल्कुल की है, कमी है। दोनों की। ये खुद गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स कह रहे हैं कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिसमें हम पेशेंट्स को एडमिट कर सके और उनको रिहैबिलिटेट कर सके। हमारे पास सिर्फ डिटॉक्स या मेडिसिन देने की फैसिलिटी है। हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है, हमारे पास मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स नहीं है, हमारे पास ट्रेंड स्टाफ नहीं है, हमारे पास नहीं है। वी कैन नॉट डू इट। आपके हिसाब से यम डी एडिक्शन सेंटर्स या रिहैबिलिटेशन सेंटर्स दे आर नॉट दैट इफेक्टिव, और ये अपना काम 100% नहीं कर रहे। आप जाके देखिए और आप इसका सवाल का जवाब मुझे दे दें। आई विल से नो, ऑफ कोर्स नॉट। क्योंकि जो बच्चा मेरे पास, अच्छा ठीक है, इफ़ यू से यस वो इफेक्टिव है, तो कल मेरे पास एक माँ आई है, ठीक है, उस माँ का मैं आपको कांटेक्ट भी दूंगी, और वो माँ मुझसे हाथ जोड़ के कह रही है मेरे बेटे को उठा लो, मेरा बेटा मुझे दिन रात मारता है, वो मुझसे, मैं घर घर जाके काम करती हूँ, मैं वापस आती हूँ, वो मुझसे पैसे ले लेता है, मैं कहाँ जाऊँ? मैं पुलिस के पास गई, पुलिस ने कहा हम कुछ नहीं कर सकती है। मैं उसको SMHS लेके गई, वो वहाँ से भाग चुका है। मैं उसको JVC लेके गई, उसने वहाँ पे तोड़ फोड़ की। मैं इम्हांस लेके गई, उनने एडमिट नहीं किया, मैं कहाँ जाऊँ? What am I supposed to do? तो अगर जनाब आपके ये गवर्नमेंट सेंटर्स जो है इफेक्टिव होते, तो वो माँ मेरे दरवाजे पे हाथ जोड़ने के लिए नहीं आती। So talking about the centers, they are doing nothing. I say it openly, loudly, they are doing nothing. वो खराबी कर रहे हैं मगर कोई इजाफा नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं वो। Okay, so that might be considered a controversial statement by some people. कुछ लोग. Please go ahead. But as you said, I'm fearless. I am fearless and it can be. I don't care. It's okay. अच्छा, यहाँ पे हमने खामियां तो निकाल दी, एडमिनिस्ट्रेशन की क्या खामी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, और हम में एज पीपल एक्शन की कमी है, ठीक है, बट टुवर्ड्स योर substance abuse rehabilitation centers, drug de-addiction centers and all of that, what support have you received from the government, from the administration? None? Do you think जो हमारी local government है, they're not able to provide you enough? Useless. ठीक. Do you think Delhi can help? Yes. Delhi can help? Yes. Now I'll tell you why. Okay. मैं 2020 से द ग्रूमिंग कश्मीर रिहैबिलिटेशन सेंटर चला रही हूँ। ऐसा नहीं चोरी चला रही हूँ। आई एम ऑन सोशल मीडिया, ठीक है, पेशेंट्स आर कमिंग, दे आर गेटिंग एडमिटेड, डॉक्टर्स आर सीइंग देम, द ट्रीटमेंट इज हैपनिंग। ओके, नाउ जब मैं कुछ चला रही हूँ तो मुझे वो रजिस्ट्रेशंस भी ज़रूरत है, मुझे एक डिपार्टमेंट ज़रूरत है। मैं प्राइवेट चला रही हूँ तो आई नीड अ गवर्नमेंट अथॉरिटी टू ऑब्वियसली गिव मी अ रजिस्ट्रेशन, जैसे होता है यहाँ पे। नाउ आई डिड ऑल दी रजिस्ट्रेशंस, ठीक है, शॉप इस्टेब्लिशमेंट, फूड, आपका जो फूड रजिस्ट्रेशन होता है जिसके लिए मुझे मेस चलाना है, ठीक है, पोल्यूशन, फायर, ठीक है, उद्यम रजिस्ट्रेशन, ठीक है, BMS जो बायोलॉजिकल वेस्ट होता है वो, ठीक है, SMC से वो, हर एक तहसीलदार से लिखवा के लाओ, प्रेसिडेंट से लिखवा, सारी चीज़ें जो दी हैं टिक मार्क करने के लिए वो सारी मैंने की। उसके बाद वो सारी रजिस्ट्रेशन लेके मैं जाती हूँ हेल्थ डिपार्टमेंट में। हेल्थ डिपार्टमेंट वहाँ से, एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, हेल्थ डिपार्टमेंट वहाँ से मुझे लेटर इशू करता है, ये ड्रग डी एडिक्शन सेंटर हमारे डोमेन में नहीं आता है, वी आर नॉट द अथॉरिटी टू रजिस्टर।
कूल, ठीक है, मैं कहाँ जाऊँ? सोशल वेलफेयर में जाती हूँ, सोशल वेलफेयर ऑफिसर मुझे बोलता है जी हमारे अंडर ड्रग डी एडिक्शन सेंटर या रिहेबिलिटेशन नहीं आते हैं। ठीक है जी, कोई मसला नहीं। आप सीएमओ के पास जाते हो, सीएमओ कहता है कि भाई अभी गाइडलाइंस नहीं है। आप एडीसी डीसी के पास जाते हो, वो आपको बोलता है ये बंद करो, ये इनलीगल है, हमारे पास रजिस्ट्रेशंस नहीं है। डीसी? ठीक है, हाँ जी। फिर लैला कुरैशी दिल्ली जाती है, ठीक है। Okay. सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के मिनिस्टर है अठावले साहब। I have never been exposed to ministers or ministry people because I'm doing my work, so I don't really have that exposure, that connection. But वो कहते हैं ना, where there's a will there's a way. मैं दिल्ली गई, me and my husband, किसी तरह फ्रेंड्स थ्रू हमें ये पता चला एंड ऑब्वियसली गूगल कि भाई अठावले साहब का रेजिडेंस कहाँ है। नाउ मेरे लिए ये एक ऐसी चीज़ था कि दिल्ली का मिनिस्टर, पार्लियामेंट मेंबर, ये कहाँ मिलेंगे हमसे, हम तो यहाँ से भी मायूस होके ही जाएंगे। बट टू माई सरप्राइज वी वेंट देयर एंड आई थिंक उन्होंने एक अनयूजुअल कश्मीरी लड़की देखी, हिजाब लगा के, कश्मीरी थी, डरी सहमी, एंड देन माई हस्बैंड वॉज देयर एंड दे वर लाइक कि आप लोग अंदर आ जाओ, क्या बात है। एंड आई टोल्ड देम मुझे बस 2 मिनट बात करनी है, ये सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के मिनिस्टर हैं, आई रियली इट कम्स अंडर हिम, आई रियली वांट टू स्पीक टू हिम। सो समहाउ दे वर लाइक आ जाओ, वो कहते हैं ना वो अल्लाह का एक इशारा होता, आ जाओ। I sat with him just for 2 minutes. He understood the whole picture. मैंने उनको सिर्फ इतना बोला, ये मेरी फाइल है, ये मेरी रजिस्ट्रेशन से, मगर कश्मीर में मुझे बार बार एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कह रहे हैं कि भाई आप नहीं चला सकते हो, हमारे पास गाइडलाइंस नहीं है। तो आपके डिपार्टमेंट के, बिकॉज ऑन देयर ऑफिशियल साइड इट्स रिटन कि ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स जो होते हैं और रिहेबिलिटेशन सेंटर्स जो होते हैं वो उनके अंडर आता है, बट हमारे पास वो डिपार्टमेंट यहाँ नहीं है। तो सोशल जस्टिस किसी को भी बोल सकता है, सीएमओ को, हेल्थ डिपार्टमेंट को, सोशल वेलफेयर को, इवन एजुकेशन डिपार्टमेंट को, कि भाई आपके अंडर ही आएगा, आप इनको रजिस्ट्रेशन दो, इनको रेगुलेशन आप करेंगे। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। ही सेड कम टुमारो टू ऑफिस। आई वाज लाइक ठीक है। मैं सुबह मैं और मेरे हस्बैंड पहुंच गए। उनके पीए जो भी थे, ही वॉज ऑल्सो वंडरफुल ह्यूमन, ही स्टिल इन कॉन्टैक्ट एंड ही कीप्स आस्किंग, ही इज कम टू कश्मीर, ही इज विजिटेड रिहेबिलिटेशन सेंटर, ही इज़ वेरी हैप्पी। उनको हमने जब फिर से सारी फाइल दी, he called directly to the health, I will not name him, but health department. He's like, क्या बात है, क्यों रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रही है इनको? He's like, मुझे तो पता ही नहीं है ये कौन है। And then he was like, he called the CMO there and then कि भाई क्या बात है, ड्रग्स इतना बड़ा है, अगर कोई काम करना चाहता है आप उसको काम क्यों नहीं करने दे रहे हो, क्या बात है। He said this in front of me. ठीक है। एंड फ्रॉम देयर ही इज लाइक, इनके पास ये नहीं, इनके पास वो नहीं है। एंड आई ओपन द फाइल, लाइक ये देखो ये सारी चीज़ें हैं। देन ही इज लाइक कुछ तो प्रॉब्लम है। अठावले सर ने सिर्फ एक चीज़ कहा कि एलजी को लेटर लिखना है, दैट्स इट, बाकी आप घर जाओ, हो जाएगा काम। ठीक है। आई केम बैक टू कश्मीर, विद इन अ वीक मुझे सीएमओ से रजिस्ट्रेशन मिल गई, विद इन अ वीक। क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट की रजिस्ट्रेशन मेरे ऑफिस में पड़ी हुई है वहाँ पे, और उस पर लिखा नहीं है कि रिहैब है ये, बट रजिस्ट्रेशन दी। Okay. So you're saying Delhi helped you when I don't know, Delhi helped me or Athawale Saab helped me, or maybe they saw the intense and passion behind, this cause, and they really realized कि कोई तो वहाँ से आया है ये लेके कि ड्रग एडिक्शन बढ़ रहा है, हम कम करना चाहते हैं, हमारी मदद करे। ठीक। This is very interesting actually कि local government is हाँ, ये भी बात मैं कहूँगी कि लोकल गवर्नमेंट की इतना दम नहीं है कि ताला लगा दे, बिकॉज अगर वो ताला लगाएंगे, मैं उनको बोलूँगी मुझे पेपर पे लिख के दो कि ताला लगा के गए और मेरे सारे पेशेंट से अपने सेंटर में शिफ्ट करो, तब ताला लगाओ। Is that a threat? No, that's not a threat, that's a need. When you are locking somebody, मैं कपड़ा नहीं बेच रही हूँ, मैं खाना नहीं, मैं रेस्टोरेंट नहीं चला रही हूँ, दिस इज ह्यूमन, मैं फर्नीचर नहीं चला रही, दिस ह्यूमन बीइंग्स। आप कहते हो कि भाई आप लॉक लगाओ आपके ड्रग डी एडिक्शन सेंटर पे क्योंकि आपके पास ब्ला ब्ला नहीं है, जो पहले होता था, अब तो नहीं होता है, बिकॉज द रजिस्ट्रेशन इज हैंगिंग ऑन द वॉल, पहले होता था। तो ठीक है, मैं बंद करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ ताला लगाओ, मुझे लेटर इशू करो, और ये जो सारे बच्चे हैं इनके माँ बाप के समेत इनको फ़ोन करो, इनको कंसेंट दो कि भाई आप SMHS में जाओ, ना आप भाग सकोगे वहाँ, ना आपको वहाँ पे कोई भी ड्रग अंदर आएगा, और ना जी आपकी कोई भी इशू होगा, आपका ट्रीटमेंट बिल्कुल सही होगा। गिव इट इन रिटन। मैं आज अभी इसी टाइम ताला लगाने के लिए तैयार हूँ दोनों इंस्टीट्यूट पे, गिव इट इन रिटन। ठीक। एंड
इसी ज़मन में एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है, मे बी अ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन अगेन। डू यू थिंक कि कुछ मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल्स इस मैनेस में इन्वॉल्वड हैं? बारामूला जीएमसी में इन्वॉल्व थे। मैं नहीं बोल रही, आपका न्यूज़ बोल रहा है। अच्छा, मैं तो बोल ही नहीं रही हूँ, मैं तो सब आपके न्यूज़ से, मैं तो आज सारा रेफरेंसेस लेके आई हूँ। ठीक। जीएमसी सो बारामूला अंदर में वाले ड्रग्स लोग पकड़ा इन्वॉल्वड हैं। गया, डॉक्टर्स के पास पकड़ा गया, इलीगल मेडिसिन जो रेगुलेट नहीं हो रही है फार्मेसीज में वो पकड़ी गई। मैं तो कह ही नहीं रहा, आपका ड्रग कंट्रोलर कह रहा है ये बात। ये तो वही बात हो गई ना कि मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। एब्सोल्युटली। बट उसमें भी फिर बहुत स्ट्रिक्ट स्ट्रिंजेंट एक्शन की ज़रूरत है, जो ताकि होती नहीं है, उनको पैसा एग्जाम्पल बनाया पैसा जाए। पैसा। अच्छा, सो यू थिंक ऑब्वियसली दिस इज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट। सो करप्शन आपके हिसाब से एक और फैक्टर है कि ड्रग्स को हम मैनेज नहीं कर पा रहे, क्योंकि अवॉइड तो 100% नहीं होगा। वी नो वर वे पास बियॉन्ड ओके, दैट, कैन आई आस्क पॉइंट यू ऑफ नो क्वेश्चन रिटर्न। ऑन दिस? आई एम सॉरी, मैं इंटरव्यू नहीं कर रही, बट फिर भी मैं No, आपसे go ahead, पूछूंगी, please. कश्मीर में किस डिपार्टमेंट में करप्शन नहीं है? आप ही मुझे बताएं। ऑफिशियली तो मैं कह रहा हूँ कि नहीं, कश्मीर में करप्शन नहीं है। अनऑफिशियली मैं कहूँगा हर एक डिपार्टमेंट में। थैंक यू, दैट्स इट। राइट। अब जिस जिस कौम के, कहते हैं ना उस्ताद, जिस कौम के लीडर्स, जिस कौम के डिपार्टमेंट जो रेगुलेट करते हैं पूरी कौम को, वो सारे करप्ट है अकॉर्डिंग टू मिस्टर ओवैस, तो ड्रग्स तो करप्शन की वजह से ही आ सकता है ना। फिर दिस इज अगेन, इट्स नॉट अ माइनर थिंग। 110 केजी हीरोइन कंसाइनमेंट सनत नगर में पकड़ा गया। करप्शन के बगैर दिस वाज नॉट पॉसिबल कि इतना बड़ा कंसाइनमेंट यहाँ तक पहुँचे, सनत नगर तक। सनत नगर इज नोन एज, सनत नगर, हैदरपुरा, दीज प्लेसेस आर नोन एज द अपर टाउन, राइट? तो दैट मीन्स वहाँ पे ज़्यादा नज़र गुजर भी होगी। कंसाइनमेंट वहाँ कैसे पहुँचा, जो अभी रिसेंटली पकड़ा गया है? नो मेजर डेवलपमेंट इन द केस, ऐसा कोई अरेस्ट वगैरह कुछ नहीं भी नहीं। किया आई गया? रिसेंटली हर्ड, बिकॉज मैं ये ज़्यादा फॉलो करती हूँ, आई रिसेंटली हर्ड कि कोशिश की जा रही है जिससे ये कंसाइनमेंट पकड़ा गया उसको जल्दी जल्दी छुड़वाने के लिए। एंड देन अगेन वी हैव बिग फैट लॉयर्स बिहाइंड दिस जो उसका केस लेंगे, लड़ेंगे, ऑल ऑफ दैट। पैसा है तो करेंगे, पैसा नहीं होता फ्री में कोई नहीं करता। फ्री में ना उस लड़के ने कंसाइनमेंट लाया, फ्री में ना तो करप्शन हो रही है, और फ्री में ना तो वो रिलीज हो जाएगा। ठीक, तो ये एनडीपीएस जो ये एक्ट्स वगैरह हैं, और यू सेड कि देयर आर बिग फैट लॉयर्स वगैरह, बिग फैट लायर्स एज वेल, ठीक है, तो आपके हिसाब से जो बिग फैट लॉयर्स हैं, जो ऐसे लोगों को, जो पेडलर्स होते हैं या जो एक्चुअली द सोर्स ऑफ ऑल दिस इन्फेक्शन जो है, उनको छुड़ा के ले जाते हैं, तो आई थिंक वी वुड टेक अनदर स्टेप टुवर्ड्स इट कि किसी एक अच्छे लॉयर से बात करें हम, एंड देन विल सी कि Please. वहाँ पे क्या लूप होल है। नहीं, बार एसोसिएशन ने और बाकी बहुत सारे सिविल सोसाइटी ने इस चीज़ पे रिक्वेस्ट की थी लॉयर से कि जो एनडीपीएस एक्ट से, क्योंकि पुलिस अपना काम कर रही है, वो एक्ट दे रही है, वो उनको जेल में डाल रही है, तो आप उनको जेल से छुड़ा रहे हैं, आप उनका काम भी कम कर रहे हैं, साथ में आप हमें भी प्रॉब्लम कर रहे हैं बिकॉज सोसाइटी में इश्यूज हो रहे हैं। बट अकॉर्डिंग टू द लॉयर्स, रीसेंट व्हाट दे आर जस्टिफाइंग इज कि हर नागरिक, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, बट हर इंसान का एक हक है कि वो अपने हक के लिए लड़े, अपने इंसाफ ले एंड व्हाटएवर। तो उस चीज़ को जस्टिफाई करके लॉयर्स केस ले लेते हैं, और अब अगेन लॉयर्स की फीस रेगुलेट नहीं होती है, राइट, दे जस्ट कोट इट एंड यू गेट इट। सामने वाले को देना पड़ता है बिकॉज एब्सोल्युटली। तो ऐसा कोई डोमेन भी नहीं है, रेगुलेशन भी नहीं है कि भई आपका इस केस में इतने पैसे लेने हैं, उस केस में लेना है, या फ्री लॉयर्स जैसे गवर्नमेंट लॉयर्स है वो इस केस को हैंडल करेंगे, ऐसा कुछ अगेन रेगुलेशंस नहीं है। तो फिर यू नो हाउ इट गोज देन। एब्सोल्युटली। तो ये एक ग्रे एरिया है जहाँ पे लॉयर जो है वो मजबूर है, जो उनका अपना आई डोंट नो मजबूर है कि नहीं, बट ऐसे भी लॉयर्स मैंने देखे हैं जो काफ़ी ज़मीर के पक्के हैं, दे डोंट, उनका लिखा हुआ है, उनका लिखा हुआ है वी डू नॉट एक्सेप्ट एनडीपीएस एक्ट केसेस, लिखा है बड़ा बड़ा ऑन देयर कार्ड। तो वैसे लॉयर्स भी हैं, देयर इज ब्लैक शीप एवरीवेयर। राइट, तो वो लोग कहेंगे कि हम मजबूर है, नहीं जी हमारा कोड ऑफ कॉन्डक्ट ये है, या हमारे जो ओथ है, हमारी एडवोकेट्स ओथ वगैरह जो है वो कहती है कि हर एक को हक है रिप्रेजेंटेशन का, ट्रायल का। इवन मैं रिसेंटली वो मूवी देख रहा था न्यूरमबर्ग, अबाउट द न्यूरमबर्ग ट्रायल्स ऑफ द नाजीज, वाज वाचिंग दैट, एंड बहुत बहुत ज़बरदस्त मूवी है। हिस्टोरिक जो पर्सपेक्टिव है दिया गया है नाजीज का,
कि उस टाइम पे क्या हुआ था? एक नाज़ी का थोड़ा बहुत पर्सपेक्टिव भी दिया गया है और एलाइड फोर्सेस जो भी थे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह, उनका भी पर्सपेक्टिव था। सो इट वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि जिन्होंने इतने हॉरिफिक क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किए, द उनको नाज़ीज़, भी यस उनको भी एक मौका दिया गया रिप्रेजेंटेशन का। दे वर गिवन अ ट्रायल, ठीक है? अब फिर वो कैसे हुआ, क्या हुआ, बट एटलीस्ट दे वर गिवन अ चांस। but then there is evidence for it, there are presentations for it, there is a jury for it, you know. uh, it's very It's a different. whole complex, Absolutely. you know, For a जिसमें वो lawyer हुआ to है। defend NDPS act, he needs a lot of evidence, he needs a lot of clarity ठीक। to go ahead and present this case in front of the jury, judge, I think you have whoever. given me a good next step idea. Okay, I think we should talk to a lawyer about this. drug लॉयर abuse गेट and all समवन of फ्रॉम that. द एडमिनिस्ट्रेशन. Yeah. आप सिर्फ 2 ही सवाल पूछो. एक कि आपको रिहैबिलिटेशन चलाना है, आप रजिस्ट्रेशन कहाँ से लाओ. आप किसी भी ऑफिसर को ले आओ, मैं देखती हूँ कौन जवाब देता है. आप ठीक, we'll have these questions obviously. अच्छा, Layla. So first correct me. Is it Layla? Is it Layla? Or is it Layla? इट्स एक्चुअली लैला खालिद पे मेरा नाम है. Layla ठीक Khalid. है, इट्स लाइला. बट देन जो लैला बोलते हैं, लाइला भी बोलते हैं, यू नो. सो इट्स ठीक है. एब्सोल्युटली फाइन. So you're okay with that? या ठीक है. So Layla जी, the youth in the sense क्या मतलब है, अपनी बात करूँगा, आपकी बात करूँगा, हमारी जो सिमिलर एज ग्रुप है, एंड इसमें हितन में बड़ी कशिश पर तो हमने बहुत सारी चीज़ें देखी है दैट द यंगेस्ट जनरेशन, जेन जी वगैरह, जो इन्होंने नहीं देखी है, ठीक है? वी सॉ, हमने 90s भी देखा, हमने 2000s भी देखा, हमने 2008 भी देखा, 16 भी देखा, फिर 19 भी देखा. तो ये सारी चीज़ विच है से इन मराहिल से गुजरने के बाद हमारे एक साइकी थोड़ा सा ना वो ऑब्वियसली किसी का भी मॉडिफाई हो जाता है, ठीक है? ये कॉन्फ्लिक्ट वुच यूता तजाद वुच एंड एवरीथिंग पीस छुना इस वुचमुत की है ना स्कूल से सांगा सुन स्कूल न सा हड़ताल उस आसान. मुझे लगता है हमें उसी चीज में पीस मिलती थी. हड़ताल हो गई, घर पे बैठना है, क्योंकि स्कूल से छुट्टी मिलती थी एंड ऑल Absolutely. दैट. बट यो सी मॉडर्न जनरेशन, जेन जी वगैरह अच्छे, ये 15-20 साल के जो है हमसे, मतलब एक जनरेशन पीछे लोग जो हैं, इन्होंने उतना सब नहीं देखा है. अगर उस टाइम पे ये पैदा भी हुए थे, बहुत यंग थे, जो उन्होंने उसने एहसास हम चीज़ों की है ना. डू यू थिंक दिस कॉन्फ्लिक्ट, यू नो दिस, जो भी मतलब इतने सारे इश्यूज हमने देखे हैं, डू यू थिंक दैट हैज़ अ रोल टू प्ले इन दैट एडिक्शन मेनेस या सब्सटेंस अब्यूज मेनेस? Okay, 2 चीज़ें हैं. कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ड्रग्स आना और कॉन्फ्लिक्ट की वजह से लाया जाना. नाउ यू एंड मी आर हियर टू डिसाइड कि कॉन्फ्लिक्ट की वजह से लाया गया है ओके. या कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आया है. अब जब मैं आपको बता रही हूँ कि जनाब 10 साल का बच्चा भी ड्रग्स में इन्वॉल्व है, क्या उसको पता है कि 1970 में भी क्या हुआ है? कुछ नहीं पता है उसको. उसको ये बात पता है कि 2016 से पहले क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ है. डज ही नो व्हाट आर्टिकल इज? तो कॉन्फ्लिक्ट का सीन नहीं पता है उस बच्चे को, बट वो ड्रग्स ले रहा है. अब क्या वो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ले रहा है? So you're saying it's cool, that's why they take it? They think it's cool. देयर इज वेदर इट्स कूल और नॉट, बट इट्स नॉट द कॉन्फ्लिक्ट. हाँ, नॉट द कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट. अब आप बोलोगे वो कॉन्फ्लिक्ट जो घरों में चल रहा है, दैट इज एवरीवेयर, दैट इज टू बी कंटिन्यूड. ठीक. माँ बाप की लड़ाई, बहन भाई की लड़ाई, फाइनेंशियल इश्यूज, ठीक है, वो कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है. अब्यूजिव रिलेशनशिप्स हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट है. बट देन अगेन 10 साल का बच्चा बाहर जाके ड्रग्स ले रहा है, उसको ड्रग्स दे कौन रहा है? दैट इज़ माई क्वेश्चन. ठीक. सो कॉन्फ्लिक्ट को इस चीज़ में बार बार घसीटना, ड्रग्स कॉन्फ्लिक्ट का, इट इज़ वेरी इररेलेवेंट. जो सच में जिन्होंने कॉन्फ्लिक्ट देखा है ना, जो रेप विक्टिम्स हैं या जिनके घर से किसी को उठाया गया है, या आई विल ऑल्सो से द अदर साइड, जो आर्मी मैन है मर वो गए शहीद हो गया है, या यहाँ से या वहाँ से, वो उसके घर वाले तो ड्रग्स नहीं ले रहे हैं भाई. कॉन्फ्लिक्ट से तो वो जूझे हैं. जिस लड़की का रेप हुआ है कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, वो तो ड्रग्स कब का लेना चाहिए? जो ट्रॉमा उस लड़की ने देखा होगा, हाउ कैन यू इवन जस्टिफाई दैट? बट वो लड़की ड्रग्स नहीं ले रही है, तो आप कॉन्फ्लिक्ट और ड्रग्स को जस्टिफाई कहाँ से कर रहे हो? ये मुझे कभी जब भी कश्मीर में कुछ होता है ना, मसाइल कश्मीर के नहीं देखे, जब मसला कश्मीर आ जाता है, जी कॉन्फ्लिक्ट था इसीलिए ये हुआ. तभी भाई लड़की दिल्ली चली गई, जी कॉन्फ्लिक्ट था तभी लड़का शराब पी रहा है, जी कॉन्फ्लिक्ट था तभी ड्रग्स आ रहा है, जी कॉन्फ्लिक्ट है तभी न्यू ईयर मनाया जा रहा है. आई मीन कब तक हम
कॉन्फ्लिक्ट का जो वो कहते हैं ना एक्सक्यूज़ अपने कंधों पे लेके घूमेंगे और हर मसाइल कश्मीर का उस चीज़ से छुपाएंगे। नहीं, दिस नो, वी नीड टू गेट अ लाइफ। सो यू थिंक कि चाहे इस तरफ के मारे गए उस तरफ के मारे गए, चाहे कोई भी जो है बच्ची वायलेट हुई, वो लोग तो ड्रग्स नहीं लेते जिन पर लिटरली डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ा है कॉन्फ्लिक्ट का, वो लोग तो नहीं ले रहे। लेकिन जो अगर आप किसी से पूछें कि क्या सा दलील है कॉन्फ्लिक्ट छुना अच्छना वुनकस कॉन्फ्लिक्टस मज लेकिन जो मेरा पहला स्टेटमेंट था कॉन्फ्लिक्ट की वजह से लाया गया। अब मैं आपको एक मतलब क्रिस्प स्टोरी बताती हूँ और नाम लेके बताती हूँ, और जो उस एरिया के होंगे शायद अगर वो देख रहे हैं वो मुझे कमेंट्स में ऑथेंटिकेट करेंगे कि यस दिस वाज पॉसिबल। एक लड़का था बारामूला ओल्ड टाउन का, उसका नाम राम जाने था। उसने नाम, दिस इज़ रियल, राम जाने ही नाम रखा था। ओके, कश्मीरी मुस्लिम बट राम जाने नाम रखा था। उसका साथ एक दोस्त था राजू। राम जाने का भाई पुलिस ने उठा लिया था विदाउट एनी ऑर्डर, जैसे होता था विदाउट एनी ऑर्डर, विदाउट एनी रीज़न। वो जो राम जाने था, ही वॉज यंग लाइक 15-16 ईयर्स ओल्ड एंड ही वॉज लाइक मेरे भाई को क्यों उठाया, गरम खून। ही वेंट एवरीवेयर कि भाई मुझे ऑर्डर दे दो जिस वजह से मेरे भाई को उठाया गया है। ऑर्डर वगैरह कुछ भी नहीं हो, उस भाई को कुछ दिनों के बाद छोड़ दिया। जो ऑब्वियसली हालात रहे थे उस टाइम पे, इंट्रोगेशन जिस लेवल की होती थी, नेचुरली मैं होती, आप होते, हम भी अपने भाई को उस हाल में देते, हमारा भी खून खोल जाता। अब ही बिकेम द बिगेस्ट स्टोन पेल्टर बट ओनली ऑन पुलिस। ही यूज टू, जब भी SHO ऑफिसर्स निकलते थे उनकी गाड़ियों पे वो स्टोन पत्थर पेल्टिंग बरसाता करता था। दोनों लड़के पकड़े गए, ठीक है, ऑब्वियस रीजंस, PS से भी लगा, बाकी भी चीज़ें हैं। आज राम जाने और राजू, दे आर द बिगेस्ट पेडलर्स ऑफ बारामूला, जेल के निकलने के बाद। आई डोंट नो इफ वी कैन पुट इट आउट देयर। एंड आई विल, दिस इज ऑथेंटिक। आप जाके बारामूला पुलिस स्टेशन में जाए, राम जाने की फोटो लगी हुई है, द बिगेस्ट पेडलर। और वो लड़का वैसा था जो स्टोन पेल्टिंग करता था और उसके बाद आज वो पेडलर है। कहाँ जाके आप ब्लेम गेम खेलोगे? कहाँ जाके? आई एम नॉट श्योर हम ये सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक कर सकते हैं या नहीं। But it's true, it's a fact, it's a fact. You go and see it. मैं आपको बोलती हूँ go and do further research. मेरा गलत है तो मुझे आके बताएं। नहीं ठीक है, अगर ये सही भी होगा, सो फॉर प्राइवेसी रीजंस आई डोंट थिंक वी कैन डू दैट, Or for your safety reasons. और माय सेफ्टी रीजंस, यस। आपका तो मतलब चुनाव ना कश्मीर से ही शिका था, राइट? अच्छा, सो क्विकली अगेन two more very important questions. We know youngsters, as you said, young blood, you know. We see young people involved in relationships and all of that. Okay? And that has been many a times one of the factors, contributing factors for people to go into substance abuse. Do you agree with that Like, statement? sorry, I didn't. In the relationships, when young people are in relationships together and all that, and there are, you know, breakups happening and all of that, fights and everything. Because I want to talk to the younger generation. I want to see, because मुझे आपके दो perspectives चाहिए. पहला, as a mental health counselor, ठीक है, and second, जो on the ground जिसने काम किया है, abuse, you know, substance abuse, you know, जो शिकार हैं इस चीज़ का. So do you think those relationships and those fights and breakups and everything, they have an important part to play? हमारी भी जिंदगी में बहुत सारे मलहे आए हैं, ठीक है, बहुत सारे। ब्रेकअप इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रेकअप की वजह से डोंट ओवर डायग्नोज योर सेल्फ अंडर गूगल। मुझे पैनिक अटैक आ गया क्योंकि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे ब्लॉक कर दिया है या मेरी गर्लफ्रेंड ने ब्लॉक कर दिया, ठीक है। ओवर डायग्नोज जो है ना, जो गूगल के थ्रू हो रहे हैं, जो डॉक्टर्स के थ्रू हो रहे हैं, ठीक है, दिस इज़ अ नॉर्मल फेज ऑफ योर लाइफ। Okay. दैट पर्सन वॉज नॉट मेंट टू बी विथ यू, ही इज़ गॉन, ब्रेकअप हो गया। इस चीज़ को नॉर्मल लो, इस चीज़ को इतना एग्जैजरेट ना करो कि आप अपनी ज़िंदगी ही ख़राब करके रख दो। और वो चीज़ हो रही है, चाहे वो ड्रग्स के हवाले से हो रही है या मेंटल हेल्थ से। ये लोग इस रिलेशनशिप को इतना एम्पावर कर देते हैं, इतनी ज़्यादा वैल्यू दे देते हैं कि जब वो रिलेशनशिप थोड़ा इम्बैलेंस हो जाता है, दे आर कोलैप्स्ड। और जब वो कोलैप्स्ड हो जाते हैं तो फिर वो ढूंढते हैं सहारे। अब सहारा यहाँ पे अगर अच्छे से दरसगाह में जाते तो एक सहारा मिल जाता, बातचीत होती, अच्छा गाइड टीचर मिल जाता। बट सहारा क्या मिल रहा है? मैं बाहर दोस्त के पास जाऊँ, बोला चल सिगरेट पीते हैं, तेरा टेंशन दूर हो जाएगा, चल हीरोइन करे, तू तो भूल ही जाएगा बंदी को। दिस इज़ जो आपको मिल रहा है, तो आप उस चीज़ में जा रहे हो। फ्रॉम हियर जो हमें सोशल मीडिया पे मिल रहा है,
मेरा ब्रेकअप हो गया, मैं डिप्रेशन में चली गई, ऑल दैट ऑफ थिंग, मैं आज नींद की दवाई ले रही हूँ, आई एम ऑन पिल्स, ब्ला ब्ला, जो ट्रेंड सोशल मीडिया ने चलाया है रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ, लड़कियां फिर उस तरफ जा रही हैं. There are girls who come to me in OPD and they are telling me something that is very normal. And then they are like, मैम इस वजह से मैं अब पढ़ नहीं सकती हूँ, मैंने सब ख़त्म कर दिया है. एंड इट्स वेरी नॉर्मल. इट्स नॉर्मल लाइक कि भाई आपको माँ ने शाम को कहा दूध पी लो और थोड़ा ज़ोर से कह दिया कि भाई दूध पियो, कोक ना पियो, दूध पी लो. उस चीज़ पे उसकी मेंटल हेल्थ ऐसी वैनिश और ख़राब हो गई कि शी इज़ लाइक कि भाई मैं अब जी ही नहीं सकती. Okay. This generation, sorry, Entitlement लगता है ना कि this privilege generation has and rightly because of social media and the internet, जो एक अच्छी चीज़ के लिए मतलब इन्वेंट हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे उस चीज़ का भी मिसयूज़ हुआ गया है. इट हैज़ क्रिएटेड दीज किड्स इन अ वेरी कॉम्प्लेक्स मैनर, जो इनको भी समझ नहीं आ रहा है. हमारी समझ से तो बाहर ही बाहर है, इनके अपने समझ से नहीं आ रहा है. व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट दे आर फीलिंग, व्हाट दे वांट टू डू, व्हाट दे डोंट वांट टू डू, व्हाट दे वांट एंड व्हाट दे डोंट वांट, दे डोंट नो. ठीक. So as somebody who runs a de-addiction center and rehabilitation center, आपके पास इस तरह के केसेस आते हैं, those young people who have recently faced a breakup or Yes, a lot of them. So can you tell me like a percentage, किस percentage level पे है ये? मतलब क्या ये 50-50 है कि Yeah, 50-50 or you so can you say think 60. 50%? Okay, so this is an important fact. So 50% of the young people जो आपके पास आते हैं, they are because of these relationship problems. Yeah, but then this is an excuse. अच्छा, It's आपको not a लगता है कि ये reason. एक excuse है? There is never a reason for drugs. Let me tell you this. आप जाके शराब पियोगे, will you give me a reason for that? No. There is no reason, no cause. एक excuse होता है, एक बहाना होता है जो आपको वहां तक ले जाता है और फिर वो addiction बन जाता है. That's it. So आपको लगता है younger generation जो drug addicts They use जिनको these हम लोग excuses, कहते they हैं ये use drug these, addicts yeah, वो बहाने हैं, भाई मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ये सारे ना बहाने, ये बहाने because they हैं. want to do it. They want to do it, of course. They want to do it. ठीक है. और इसके साथ एक हमारा glorification of drugs का मेरा सवाल है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल about marriages. Have you seen marriages being ruined and destroyed because of Yes. drugs? Yes. Can you give me some examples? Oh, there's so many. Okay, forget about marriages. चलो marriages को तो हम लेते नहीं हैं. अब मुझे एक बात बताओ, जो बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है, जिसको 1 साल हो गया है, और वो बच्चा आके अपने फादर को रिहैबिलिटेशन में मिलता है, तो forget about marriage. उस बच्चे की क्या नसीब कि उसका बाप ड्रग एडिक्ट है. वो क्या लेके बड़ा होगा? एंड आई हैव सीन इट विद माई ओन आइज. क्या लेके वो बड़ा होगा कि मेरे पहले कदम रिहैबिलिटेशन में पड़े, जहाँ पे मेरे जो वालिद हैं उनको मुझे गोद में उठाना भी नहीं आता है. नाउ व्हाट मोर डू यू वांट? एक औरत जिसके अभी 7 दिन भी नहीं हुए हैं, 8वें दिन उसका हस्बैंड ड्रग्स में लथपथ आ रहा है रूम में, एंड शी डजंट नो व्हाट टू डू. 7 दिन लड़की को हुए, आप क्या करोगे ना? कितना, व्हाट बैड सिचुएशन डू यू वांट टू कोट? आई हैव द वर्स्ट. अब शादी की बात करें, मैं माओं की बात नहीं करूँगी क्योंकि माओं की अक्सर बात होती है. मैं एक उस बाप की, एंड आई हैव सीन इट, मैंने इनफैक्ट कल ही विटनेस किया है, जिससे मतलब इट्स वेरी नॉर्मल कि एक माँ रो रही है मेरे सामने, मेरे लिए वो अब बहुत नॉर्मल हो गया है. बट एक बाप का रोना मेरे लिए अभी भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि बाप एक फौलाद की तरह खड़ा होता है, दुनिया से लड़ता है. एक फादर आपको एक ऐसा इंसान जो एक गवर्नमेंट में रहा है, जो एक बड़ा अफसर रहा है, जिसने अपने पूरी पीढ़ी को पाला है, पूरे ख़ानदान को पाला है, जो मोहल्ला प्रेसिडेंट है, जो अजान देता है, वो आके मुझे कहता है मेरी बहन खुदा के लिए मेरे बेटे को उठा लो, खुदा के लिए मैं अब उसकी ज़िंदगी सिर्फ बचाना चाहता हूँ, और मुझे कुछ भी, हम तबाह हो गए, हम बर्बाद हो गए, और उसकी आंखों से आंसू उतर रहे. नाउ व्हाट मोर वुड यू एक्सपेक्ट के हो रहा है कश्मीर में? And the answer to your question is that this youth doesn't understand that. कि मेरा बाप मैम के सामने हाथ जोड़ के रो रहा है. They're like, तो मेरा बाप है, उसका फ़र्ज़ है. भाई फ़र्ज़ नहीं है उसका. तुमने ड्रग लिया, तुमने गलती की. कितनी बार वो आपको रिहैबिलिटेशन में डालेगा, पैसे खर्च करेगा, आपको ठीक करेगा, और दोबारा आप उसी चीज़ में जाओगे. How can you?
मैंने खुद अपनी इन 2 आंखों से देखा है बच्चों को, माँ को मारते हुए, लिटरली थप्पड़ मारते हुए। Oh my gosh. एंड आई एम शॉक्ड। मुझे समझ नहीं आ रहा है कहाँ जा रहे हैं हम। व्हाट आर वी ग्लोरीफाइंग ऑन सोशल मीडिया? The insane parties on New Year, the pathetic, disgusting people on the New Year. Are we in that position? हम कश्मीरी लोग जिन्होंने इतने साल इतना कुछ देखा है, जो इस साल पूरा तबाह हो चुके हैं, are we in a position to celebrate New Year on some corner? And where is your administration? जब अल्कोहल और ड्रग्स वहाँ ओपनली इस्तेमाल हो रहा है, एंड देन यू से कि हमारा ड्रग्स यहाँ बढ़ चुका है और हम कर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। किधर है भाई? कहाँ हो? व्हाट इज हैपनिंग? क्योंकि आपके अपने अफसर वहाँ बैठे हुए हैं पार्टी इंजॉय करें, इसलिए आप वहाँ हाथ नहीं डालोगे। लेकिन अगर कोई ड्रग डी एडिक्शन चलाना चाहता है, अपने बच्चों को बचाना चाहता है, तो आप उसको आके ताला डालोगे। क्यों? वाई? व्हाट? एंड यू आर टॉकिंग अबाउट दीज यंगस्टर्स, दे आर गॉन। हमारी कश्मीरी रेस सिर्फ हमारे पीछे जो 1-2 जनरेशन होगी, दैट्स इट। उसके पीछे कुछ नहीं रहा है, ओवैस, नथिंग। द जनरेशन ऑफ कश्मीर, द रेस ऑफ कश्मीर फिनिश्ड। आगे आपको कश्मीरी बच्चे मिलेंगे ही नहीं। कश्मीरी लैंग्वेज, कश्मीरी खाना पीना, कश्मीरी कल्चर तो दूर, वो तो हम पहले ही छोड़ चुके। कश्मीरियत जिसको इंसानियत कहते थे, पीरवर जिसको कहते थे, जिसको प्यार मोहब्बत कहते थे, इट्स गॉन। मात का इमोशंस। मैं ये स्टेटमेंट बनाना चाहूंगी, मैं 90s में खुश थी। ये वाला कश्मीर मुझे नहीं चाहिए। आई वॉज वेरी हैप्पी। हड़ताल थी, मैं खुश थी, मैं बहुत खुश थी। बट ये मुझे दरवाजे खुल चुके हैं, ये नहीं चाहिए। ये दरवाजे हमें चाहिए ही नहीं थे। आज जिस कश्मीर में, मतलब हमारी शादियां जो है ना, लाइक कजन्स वगैरह की, वो आसपास होती है। मैं रात के 3 बजे भी गाड़ी चला के घर जा सकती हूँ। टुडे आई एम नॉट। आई डोंट फील सेफ। आई लिटरली डोंट फील सेफ। कश्मीर एक ऐसी जगह थी जहाँ से बाहर का तो छोड़ ही दो, बाहर से कोई टूरिस्ट आता है, हम अपनी लड़कियों के लिए वो सबसे ज़्यादा रहम और सेफ जगह थी। सबसे वो पाक जगह होती है ना, वो होती थी भाई मैं कश्मीर कहीं भी कश्मीरी हो, कहीं भी किसी भी दुनिया में हो, वो कहता था मैं कश्मीर वापस जाऊंगा क्योंकि वो मेरी जगह है। आज यहाँ से सारे लड़के लड़कियां बाहर जा रहे हैं। देयर इज नथिंग लेफ्ट हियर। And then we talk about this pathetic generation, pathetic administration, disgusting government. What are we talking about? ग्राउंड पे हो क्या रहा है? आपकी सिविल सोसाइटी क्या कर रही है? आपकी मस्जिद क्या कर रहे? आपके सारे लोग कहाँ हैं? न्यू ईयर पे डाल दी भाई एक स्टोरी कि हाँ जी अस्तगफिरुल्लाह एंड दैट्स इट। आपका प्रोटेस्ट हो चुका है। अस्तगफिरुल्लाह, कौम किधर जा रही है, हाय हाय हाय, आज कुछ का मतलब What are you doing? What are we doing practically? Nothing, zero. और ये बात सिर्फ मेरी और आपकी नहीं है, सबकी है। मैं आपको अभी चैलेंज देती हूँ कि आप अभी गुजरोगे, एक ड्रग एडिक्ट को देखोगे या लड़की को देखो ये गलत करते, आप भी नहीं रोकोगे। You will just drive past because we don't have it anymore. हमें ना कॉन्फ्लिक्ट की वजह से और ये सारी चीज़ों की वजह से हमें एक जीते जागते ना वो एक सुन इंसान बना दिए। ना हमें इजाज़त है बात करने की, ना हमें इजाज़त अपनी बात रखने की, ना हमारी इजाज़त है हम कोई काम करें, ना हमारी इजाज़त है हम डेवलप करें, इवॉल्व करें। कोई इजाज़त ही नहीं रही है। वी आर जस्ट लिविंग लाइक पपेट्स। वी आर डूइंग नथिंग। कल को हमसे तो पूछा जाएगा ना, चलो मुसलमान आप ईमानदार नहीं हो, ठीक है, आप मुसलमान नहीं हो, ठीक है, लेकिन आपसे ये तो पूछा जाएगा ना, जिस कौम में आप थे, आपने उस कौम की बर्बादी जब देखी, आपने क्या किया? क्या किया आपने? दिस इज नॉट एन इस्लामिक परस्पेक्टिव, आई एम टेलिंग यू, कि ड्रग से एक लड़का मर रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हराम हलाल राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट एक इंसान, एक बच्चा जो जी सकता था, उसने अपनी जान गंवा दी है सड़क पे। एक कौम क्या कर रही है उसके लिए? वो घर बैठ के लिख रही है अस्तगफिरुल्लाह online on this Instagram and Facebook and whatever nonsense applications we have right now. I see you're quite Sorry. passionate. I see you're quite passionate about it, and No, rightly I so. am passionate because I Rightly see it so. every day. You see it every day. I see it Yes. every day and I am helpless. मैं सिर्फ 20-15 बच्चे जो गवर्नमेंट ने मुझे अलाउ किया है, 15 बच्चे भाई आप रखो सिर्फ, जबकि मेरे पास 40 की जगह है, बट दे आर लाइक सिर्फ 15 रखने हैं। दैट्स हाउ दे कर्ब ड्रग डी एडिक्शन। ओके, तो आप पर लिमिटेशन लगाई है? ऑफ कोर्स लगाई 40 गई है। capacity है, you're ऑफ only allowed कोर्स, 15. यस, आई विल शो यू द पेपर्स। But can you handle 40?
ऑफ कोर्स आई हैव, मेरे पास वो सर्टिफिकेट उसी गवर्नमेंट की है जहाँ पे उन्होंने लिखा है कि 40 के लिए अकोमोडेशन है, और वही गवर्नमेंट अपनी रजिस्ट्रेशन 15 के लिए देती है। भाई आई मीन व्हाट, तुम लोगों को खुद नहीं पता तुम लोग कहाँ पे बैठे हुए हो, किन चेयरों पे बैठे हुए हो, क्या कर रहे हो, क्या गाइडलाइन से कर क्या रहे हो। हमारे डीसी को नहीं पता है ड्रग डी एडिक्शन की रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। हमारे सोशल वेलफेयर ऑफिसर को पता भी नहीं है कि रेजिडेंशियल केयर क्या होता है, जबकि सोशल वेलफेयर वेबसाइट पे बड़ा बड़ा लिखा है IRC, इंटीग्रेटेड रिहैबिलिटेशन सेंटर्स शुड बी एस्टैब्लिश्ड एवरीवेयर वेयर देयर इज ड्रग एडिक्शन, बट दैट सोशल वेलफेयर ऑफिसर इज लाइक व्हाट इज रेजिडेंशियल केयर, वो क्या होता है। Wow. आर यू सीरियस, हैव यू, आप बैठे कैसे हो वहां पे। तो ये सिर्फ जेनजी की बात नहीं है, ये बड़ों की भी ये बड़ों की problem भी है. बात है। They have something to do with it. दे हैव समथिंग एक्चुअली, एंड देन जैसे ऊपर से ऑर्डर है कि भाई बंद करो, एंड देन पार्लियामेंट में आप बात करते हो हमारे पास बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम जी ड्रग्स को कर्ब करें, हमारे जी ये सेंटर्स है, हमारा जी वो है, वो व्हाट इज हैपनिंग। एंड देन वी एज कश्मीरीज आर नॉट इवन इन अ पोजिशन टू आस्क अ क्वेश्चन की वाई, क्यों आप कॉन्ट्राडिक्ट क्यों कर रहे हो। परसों न्यूज़ में आया कि 300 नहीं, आई थिंक समथिंग मल्टीप्लाई उस लड़की ने बोला, फेसबुक की जर्नलिस्ट, आई डोंट नो बट इट केम टू मी, और वो न्यूज़ में ये कह रही है कि 3 गुना कुछ पता नहीं, शी हैड अ नंबर, ड्रग्स बढ़ चुका है, और ये आवाम और एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि यहाँ पे इस्टेब्लिश होना चाहिए ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर्स। कौन करेगा? जो कर रहे हैं तो उनको करने नहीं दे रहे. कौन करेगा? यहाँ कौन सा गवर्नमेंट सेक्टर है, मुझे आप बताओ। प्राइवेट होटल्स है, प्राइवेट रेस्टोरेंट्स है, प्राइवेट कार्स है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, प्राइवेट स्कूल्स है। Where are you talking about the government and the administration? And I'm not here to criticize them. Maybe they'll do better if they do. But right now, it's pathetic. वो अपनी लड़ाइयों से, अपनी पॉलिटिकल जो भी मेस है उससे निकल नहीं पा रहे, हमारा क्या भला करेंगे। एंड देन हैविंग सेड दिस, हमें अपना रियलाइजेशन होना चाहिए कि हमारा भला कोई भी आके नहीं करेगा, हमें खुद करना है। दैट रियलाइजेशन इज मिसिंग एंड दैट्स व्हाई आई एम फ्रस्ट्रेटेड। Rightly so. I understand that. अच्छा, ये तो obviously this is a very critical situation जहाँ पर अभी हम पहुँच चुके हैं. It's like point of no return. There is no way कि हम इसको पूरा अब रिवर्ट कर सकते हैं. बट क्या आपको लगता है कि जो ग्लोरिफिकेशन होती है इन मूवीज़, यू नो, इन सीरियल्स एंड और, हमारे तो एक सीरियल तो बड़ा फेमस है, ब्रेकिंग बैड, हाँ, उसमें वो वॉल्टर है, ही इज़ अ केमिस्ट एंड ही इज़ क्रिएटिंग, आई डोंट नो, मतलब ऐसा लगता है ना कि जैसे उसको कोई अवार्ड मिल रहा है, ही क्रिएट्स द बेस्ट मैथ इन द वर्ल्ड, समथिंग लाइक दैट, एंड पीपल आर ट्राइंग टू काइंड ऑफ कॉपी है, copy him in many ways and all. एंड वो ब्रेकिंग बैड जो एक चीज़ है, इसी तरह से मतलब मल्टीपल चीज़ें हैं, जैसे सॉन्ग्स, इवन कश्मीरी सॉन्ग्स, मैंने अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, तो वो कश्मीरी सॉन्ग्स में भी ऐसा आ गया है कि which was high and all of that. So the concept of being high is something that is new to someone. शायद जिसने पहली बार वो सॉन्ग सुना होगा, पहली बार ये वर्ड हाई सुना होगा, एंड दे बोला ये क्या गो, ये हाई क्या गो एग्जैक्टली, हाउ डू आई गेट हाई, मैं कित के मिली अवार्ड, उसको ऐसा लगेगा ना बच्चे को. सो देन इट इज़ लाइक द इंट्रोडक्शन टूवर्ड्स द menace of drugs and, you know, substance abuse and all. How bad do you think that glorification is, and how Have much you does it heard the impact? word censor? 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 Censor board वगैरह, yes, definitely. How do they pass this? I don't know how it is available everywhere. Uh-huh. मेरे ग्लोरीफाई हम कर रहे हैं, बट सेंसर कैसे पास कर रहा है? Okay. कैसे? हाउ कैन यू एक्सपोज अ लिटिल किड टू सच थिंग्स, इवन एन एडल्ट फॉर दैट मैटर? Mm-hmm. इससे एक हंसता बसता इंसान खराब हो जाता है, बट सेंसर अलाउ कर रही है, इट्स मनी अगेन, But इट्स then करप्शन अगेन। those characters are portrayed in such a way कि ये बड़े strong characters हैं, जैसे बॉलीवुड में भी फिर बहुत सारी सेंसर में movies बैठना and नहीं all. चाहिए उन लोगों को। तो द पीपल ऐसे- हु आर मतलब हु आर इन सेंसर बोर्ड, दे नीड टू नो द Sensitivities of- sensitivity of human race. Okay, they should know the balance. They should know the economy, the psychosocial circles जो हैं, जो हमारी society है everywhere, whether it's West or whether it's Asia or anywhere else, they should know. So when they pass something, they pass it, right? आपको ये पता है जो recently एक मूवी आई है बॉलीवुड की, I forgot the name, दुरिंद्रा है,
धुरंधर वो जीसीसी में बैन हुई है. आई वाज इन दुबई एट दैट टाइम जब वो रिलीज हुई थी. और जितना वो सोशल मीडिया पे हाइप हुआ था, आई टोल्ड माय सिस्टर मैं देखती मूवी में है क्या, लेट्स गो एंड वॉच. एंड शी इज लाइक ओके फाइन. एंड देन शी चेक्ड कि जीसीसी में पूरा ये बैन हुआ है. एंड देन वी रेड अबाउट इट, वी रिसर्च. वो सिर्फ इसलिए बैन हुआ है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी है जो काम करते हैं. एंड बिकॉज इट वॉज ओबियसली अगेंस्ट एंड फॉर whatever, जो अब तो सारा सिनेरियो चेंज हो गया है उस मूवी का, बट इट वॉज काइंड ऑफ एंटी anti Pakistan, and it was So anti one it was country, communal divide हो anti जाता है उस चीज़ से, exactly. हाँ. तो उस वजह से उन्होंने कहा कि हमें अपनी कंट्रीज में मेस नहीं चाहिए. Okay. इस एक मूवी की वजह से इस पूरी कम्युनिटी पे असर पड़ सकता है. लेट्स नॉट रिलीज इट, Wow. लेट्स नॉट डू इट. एंड दे टुक द डिसीजन लाइक नो. बहुत सारी मूवीज उनकी ये OTT पे नहीं आती हैं ना, नेटफ्लिक्स वगैरह जो वहाँ पे होता है. सो दे आर चेकिंग इट. So their they're being sense of what sensitive, works. they're being sensible. But हमारे यहाँ पे आप कुछ भी Release कर कुछ सकते भी हो. देख सकते हो. Do you know pornography is banned in GCC countries? तो एक बच्चा जो है अगर वो फोन देखेगा he cannot access anything of that. But कश्मीर में कोई बैन नहीं है, एशिया में कोई बैन नहीं है. यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट. तो जो आप कह रहे हैं ग्लोरीफाई तब होता है जब सेंसर उसको नहीं मतलब सीरियसली नहीं लेते हैं. एंड देन it is human nature. You will get attracted to something which is unusual, which is strange, which is new, which is liked by everyone. Yeah. आप उठा के कश्मीर का ही कंटेंट देख लें. No, I'm being honest. What are we doing? Yeah. सबसे ज़्यादा शेयर्स, लाइक्स और कमेंट्स XYZ के होंगे. कोई भाई अच्छी वीडियो लगा रहा है, कोई सिखा रहा है, जैसे आप कम्युनिकेशन स्किल सिखा रहे हैं, तो आपका एक शेयर वो भी मुश्किल से आपके दोस्त ने किया होगा. Right. बाकी अगर XYZ ने whatever कंटेंट डाला है, कांगरी लगावा कलस पानिस. yeah of course, or yeah, खाते हैं लोग. or whatever कशीर पर or revealing. मसर. एग्जैक्टली. तो वो मतलब उसके शेयर्स देख के इंसान कहता है कि यार इसको मिल रहे हैं, तो एक छोटा बच्चा कहेगा इसको मिल रहे हैं शेयर्स, इसको लाइक्स, ही माइट बी अर्निंग फ्रॉम इट, लेट मी डू इट द सेम. एंड देन वैसे आपका कंटेंट बनता है. कश्मीरी कंटेंट भी बहुत पैथेटिक है, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट. Unfortunately, yes. And that's the reason I have stepped off social media. Distanced myself. Yeah, huh? absolutely. I do not post any content, post anything right now. मैं बहुत limited हो गई हूँ because I don't want to be seen amongst any of these content creators जो बिल्कुल ही फजूल है. Hopefully, when you see जब social media आया था, when I downloaded this application and when I came on social media, it was all about the work I'm doing. I wanted to make people aware so that कोई कुछ सीख ले. वैसे ही मैं भी ले रही थी. मैं अगर किसी की वीडियो देखती थी, मैं देखती थी कि नहीं जी मैं कुछ सीख रही हूँ इससे. Right. आज मैं नहीं देख पाती हूँ. I'll be very honest. And then my son is stick to me, when I'm seeing phone. Not very often, but जब भी मैं देखती हूँ, he stick to me. मैं उसकी एक आंख देखती हूँ और अपनी एक आंख देखती हूँ कि ये आया, इसने तो नहीं देखा. It's like that. बेहतर है फोन बंद ही कर लो. Right. Okay. Excellent. ठीक है. So towards the end, I think my final question to you would be two-parter again. Number one, एक step-by-step guide हमें क्या करना चाहिए as an expert in the field. और दूसरा, अगर आप request करना चाहें हमारी society से, what request would you make? What plea and appeal? The plead, I'm sorry. I'm not going to plead such a society. I'm really sorry. I'm done with them. ठीक. ये वो बात होगी कि आप दीवार से अपना सर फोड़ रहे हो, क्योंकि ना तो दीवार टूटेगी और ना तो कोई सुनेगा. इट्स लाइक दैट. तो ये सोसाइटी वैसी है. मैं 4 साल से पहले 2020 में मैंने बोला हीरोइन है, सब ने कहा बकवास करती है, तो पता ही नहीं है. 2021 में मैंने कहा हीरोइन बढ़ रहा है, छोटे छोटे लड़के इन्वॉल्व है, ये अपनी पब्लिसिटी कर रही है, बिजनेस चला रही है. दिस इज़ व्हाट आई गेट. 2022-23 में मैंने बोला हेपेटाइटिस C B इंक्रीज हो रहा है, वी आर एट रिस्क. नोबडी लिसन. 2024-25 में मैं चीख के बोल रही हूँ कि HIV भी आ रहा है, और वो सब आपकी रिपोर्ट्स में जो सारा मैंने कहा है, बट मैं बकवास कर रही हूँ. Okay. तो फॉर मी दिस सोसाइटी
is dead and I'm not going to talk to a dead body. I'm not going to waste my time. तो अगर आप प्लीड कहेंगे, मैं इस सोसाइटी से बिल्कुल प्लीड करने की उस पोजीशन में हूँ. मैं ही बकवास कर रही हूँ, मैं ही नहीं कुछ कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये सोसाइटी नहीं सुनेगी. आप ओवैस 10,000 पॉडकास्ट और कर लो, किसी को भी ले आओ, वो चीख चीख के बोले. आप किसी लाइव एग्जाम्पल को ले आओ, किसी पेशेंट को बुलाओ, उसकी माँ, उसके बाप, उसकी बीवी को बुलाओ, वो अपना दर्द बयान करेंगे. कुछ नहीं होगा. या तो क्रिटिसिज्म होगी, या तो वाय अस्तागफिर ये होगा. इम्प्लीमेंट कुछ नहीं होगा. दिस इज़ अ डेड सोसाइटी. ना इनके ज़मीर है, ना इनके अखलाक है, ना इनमें इंसानियत रही है. अपनों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं रही. मुझे नहीं पता बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं वो कैसे बोलते हैं कि हम में अभी भी इंसानियत है. आई डोंट सी इट. आई डोंट सी इट. What role do you think influencers and ulama, जो scholars हैं हमारे, they will have to play? उनका बहुत बड़ा रोल था, बट अनफॉर्चुनेटली उनको सुना नहीं जाता है. ऐसा नहीं है कि हमारे बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स हैं जो बोलते नहीं हैं और अच्छा बोलते नहीं हैं और ड्रग्स पे बात नहीं करते और पेरेंटिंग पे बात नहीं करते, शादियों पे बात नहीं करते, डिवोर्सेस पे, निकाह पे बात करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उनको सुना नहीं जाता है. सुना उसको जाता है जो मे बी किसी चीज़ को ग्लोरीफाई कर रहा है. Sensationalize कर रहे हैं किसी चीज़ को. एब्सोल्युटली. उसको सुना जाता है, उसको नहीं सुना जाता. लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट. तो जितना भी इस्लामिक स्कॉलर्स बात करते हैं वो आवाम तक नहीं पहुंचती, बिकॉज आवाम शायद वो सुनना नहीं चाहती. So आपको नहीं लगता कि मोहल्ला कमिटीज जो भी हैं उन पर एक जिम्मेदारी आयद ऑफ होती कोर्स है है. मोहल्ला कमेटी जो है वो बनी किस लिए थी? इन्हीं सोशल इवल्स के अगेंस्ट? कि अगर कोई मेरे मोहल्ले में चोरी चकारी होती है, मेरे मोहल्ले में कोई कैंसर पेशेंट है, मेरे मोहल्ले में किसी घर में राशन नहीं है, तो इमदाद हो मोहल्ला जाए. कमेटी जो है, मेरे घर में किसी की डेथ हो जाती है मोहल्ले में, ठीक है, किसी की शादी होती है, ऑल दीज थिंग्स, सब कुछ, इवन इवल इवन गुड, तो मैं उस कमेटी को कैसे आगे बढ़ के उनकी मदद कर सकता हूँ. बट आज मोहल्ला कमेटी किसके लिए? आई हैव नो आइडिया. ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है. मोहल्ला ठीक है. कमिटीज मस्जिद प्रेसिडेंट्स जो हैं, मैं एक बात कहना चाहूँगी. आप कहते हैं ना जब सोसाइटी को प्लीड करे, हर मस्जिद प्रेसिडेंट को मैंने लेटर लिखा. हर मोहल्ला में जाके लेटर दिया है मोहल्ला कमेटी को. हर डिपार्टमेंट में मेरी फाइल है. हर पुलिस स्टेशन में मैंने लेटर लिखा. एंड जस्ट वन लाइन, वी नीड द सपोर्ट फ्रॉम योर साइड. अगर कोई ड्रग एडिक्ट है, अगर कोई पेशेंट है, you can freely contact us at any time 24 hours. This is what the letter says. I'm not asking for any finances. I am not asking for your help. I'm just saying कि अगर कोई इशू है हमारे तक लाइए, बिकॉज आई डोंट वांट वो बच्चा डिले हो जाए ट्रीटमेंट में, उस बच्चे को निगलेक्ट किया जाए क्योंकि वो एक एडिक्ट है या क्योंकि वो ड्रग्स में है, या उसके जो माँ बाप है उनको डिस्कार्ड किया जाए. वो मस्जिद में आए तो उनको ऐसे दिया जाए ये नमाज क्या पढ़ा है, इसका अपना बच्चा तो एडिक्ट है. जस्ट टू स्टॉप ऑल ऑफ दैट आई ट्राइड कि भाई इन सब तक ये पहुंचे कि वी आर हियर एंड वी आर हियर टू हेल्प. ठीक है. तो ये एंड देन हैविंग सेड दिस आई वांट टू बी पॉजिटिव एज वेल. अ थ्रोट ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने हमें 2-3 पेशेंट्स के फाइनेंसेस पे किए, उनकी ट्रीटमेंट पे किए. देन देर आर कुछ ऐसे नौहटा के एक ये है प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने अपने ही मोहल्ले में एक पेशेंट को एडमिट किया गया था और उनके सारे फाइनेंसेस उठाए. एंड राइट नाउ दैट बॉय इज़ इन सऊदी. Nice. So he's very happy that this has happened. So there are people who are doing, but on a very little level. और वो खुद भी कहते हैं कि हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, बाकी हमें कोई हेल्प नहीं मिल रही है. And then again, it's not about finances. It's about coming up forward to help. To help someone in need. ठीक. अच्छा, तो बड़ा एक स्पेसिफिक सवाल, आई थिंक इसके एक अलग से हम एक रील निकालेंगे. आई थिंक दैट नीड्स टू बी marketed a lot and boosted. So लैला कुरैशी, you tell me कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों का ध्यान कैसे रखें, उनको कौन सी ऐसी इंडिकेशंस का ध्यान रखना है कि कहीं उनका बच्चा सब्सटेंस अब्यूज में तो नहीं है. हाउ विल द पेरेंट्स नो? पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा क्या उनका बच्चा ड्रग्स ले रहा है या नहीं? Okay, देखिए, बच्चों का ध्यान रखने से पहले पेरेंट्स को अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस तरीके से घर आ रहा हूँ, मैं कौन सी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बीवी को, अपनी माँ को कैसे ट्रीट कर रहा हूँ, मैं अपने पैसे कैसे इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ नहीं पढ़ता हूँ, मुझे कुरान आता है नहीं आता है, ठीक है, मैं किस स्कूल गया हूँ, मैं क्या
अपने बच्चे को दिखा रहा हूँ। किस जो देखिए, in psychology, when we take a child, we don't give him auditory learning, we give him visual learning, जिसको हम कहते हैं आंखों देखना सीखना। एक बच्चा जो होता है वो उतना सिखा सिखा के नहीं सीखता है जितना देख देख के सीखता है, एंड दिस इज़ अ फैक्ट। ठीक है, आपका बच्चा आपको नमाज पढ़ते हुए देखेगा, वो नमाज पढ़ेगा। आपका बच्चा आपको अच्छा खाते हुए देखेगा, वो अच्छा खाएगा। दिस इज़ हाउ इट इज़। ठीक है, आपका बच्चा आपको घर में डिस्प्यूट हक खाते हुए देखेगा, प्रॉपर्टी में आप अपनी बहन का हक खा रहे हो, आप अपनी माँ के साथ गलत कर रहे हो, वो वही करेगा। दिस इज़ मफाते अमल भी है, और दूसरा एक आप अपने बच्चे को वही तरबियत दे रहे हो। चाहे आप दिन भर उसको मदरसे में रखो, घर आके ये देखेगा, डजंट मैटर। आपकी और आपकी बीवी की लड़ाई है, और आपकी बीवी आपके बेटे को कह रही तुम्हारा जो बाप है उसका इसके साथ चल रहा है इसलिए मेरी लड़ाई है, और आपके जो फादर है वो अपने बेटे को बोल रहे तुम्हारी जो बीवी है वो तुम्हारी जो माँ है वो ये करती है, इस वजह से मेरी इसकी लड़ाई। यू आर डूइंग डैमेज टू दैट चाइल्ड। सो पहले उनका ख्याल रखने से पहले आप अपने आप का ख्याल रखो, एंड कम टू वन पेज, वेरी इंपॉर्टेंट। Let's have a rule book which we both follow, the husband and the wife, the parents they follow। ठीक है, जो बच्चा है उसका कोई भी चेंज, मैं सिर्फ ड्रग्स मेंटल हेल्थ की बात नहीं करूँगी, बच्चे की कोई भी बदलाव, वो आपके पास सोता था, अचानक उसने कहा कि मैं अपने कमरे में सोऊंगा, मुझे आपके पास नहीं सोना है, छोटा सा बदलाव, वाई? बी विजिलेंट, देखो रीज़न क्या है। ज़रूरी नहीं है बुरा ही हो, ज़रूरी नहीं है बच्चा ड्रग्स में ही हो या कोई मेंटल हेल्थ स्ट्रेस से हो, मे बी प्राइवेसी नहीं, मे बी वो डरा हुआ हो, मे बी उसने कुछ देखा हो, मे बी अब्यूज हुआ है उसके साथ, सेक्सुअल, फिजिकल, वर्बल, वी डोंट नो, मे बी बुली हुआ है स्कूल में। कोई भी चेंज आप अपने बच्चे में देखते हो, टेक एन एक्शन, सी, बी विजिलेंट, बी सेंसिटिव। बच्चा खाना अच्छे से खाता है, अचानक खाना छोड़ दिया है। बच्चा सबके साथ बैठता है नीचे हमाम में या वरेवर, अचानक से ऊपर जाके बैठ जाता है। बच्चा सोता नहीं है या इस टाइम पे सोता है, अचानक से सोने लगा है। बच्चे पैसे नहीं लेते, अचानक से आपके पैसे गायब हो रहे हैं। ठीक है, बच्चा दोस्तों से नहीं मिलता, अचानक लेट आ रहा है। बच्चा ट्यूशन नहीं जाता है, बट अब ट्यूशन ले रहा है, ट्यूशन जा रहा है। देयर आर चेंजेस यू कैन सी। बच्चा चोरी रख रहा है अपनी चीज़ें, कि इनिशियल ये बहुत विजिबल चेंजेस होते हैं, स्टार्टिंग साइंस, एब्सोल्युटली विजिबल ना। ये नहीं है कि आपको खोज करनी है कि हाय हाय मुझे तो पता ही नहीं चला है। और भूख वगैरह, वो तो ड्रग्स की मैं कह रही हूँ, इनिशियल स्टेजेस जहाँ पे हमें लगे कि नहीं देयर आर चेंजेस। देन ड्रग्स में जब मुलविस होता है तो उस बच्चे का सारा पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। ये गलत है जब मेरे पास कोई माँ बाप आते हैं और वो कहते हैं 10 साल से मेरा बच्चा हेरोइन ले रहा है मगर मुझे पता ही नहीं है। दिस इज़ नॉनसेंस, आई डोंट एक्सेप्ट दिस। आपका बच्चा पहले दिन ही चरस हेरोइन कुछ भी ले ले, आपको पहले दिन ही पता चलेगा। वो बच्चा उठेगा ही नहीं, वो सही से बात ही नहीं करेगा, उसकी आंखें सारी लाल होंगी अनलेस वो आई ड्रॉप्स यूज़ करे, बट स्टिल इट इज़ वेरी विजिबल। ठीक है, वो पूरा ही चेंज हो, वो खाना नहीं खाएगा। एंड वन थिंग आई वांट टू मेंशन, चीनी। जो लड़का लिप्टन चाय में चीनी ज़्यादा डाले, कोक, चिप्स, जंक रात को खाए, दिन को खाए, दीज आर ऑल थिंग्स दैट दे फील दैट दे आर गेटिंग मोर हाई। और ये सच भी है। आफ्टर टेकिंग ड्रग्स, इफ यू टेक शुगरी, whatever you take sugar, substance, you will be more like enhanced, your effect will be highness, the enhanced. effect or whatever it is, okay. it will increase. So चीनी ज़्यादा लेना अचानक से, absolutely, okay, absolutely. this is interesting. So there are certain things, and उसके बाद बड़ी changes आती हैं बॉडी में, बॉडी वेट ख़त्म हो जाता है, लड़का अब्यूजिव हो जाता है, ये बड़ी बड़ी चेंजेस है। इनिशियली सारी छोटी चीज़ें आप नोटिस कर सकते हैं। ठीक है, एक्सलेंट। नाउ इफ कोई पेपर पड़ा हो वॉशरूम में ज़्यादा टाइम दे रहा है बच्चा, कोई स्मेल आ रही है आपको उसके रूम से, ठीक है, या दीज आर लिटिल थिंग्स दैट यू नीड टू नो। बट उसके बाद भी आई थिंक स्टिग्मा की वजह से बहुत सारे पेरेंट्स को पहले ही पता चल जाता है मेरा बच्चा गलत कर रहा है, बट मैं कहाँ जाऊँ? अगर मेरी ननंद को पता चल जाएगा, मेरी देवरानी को पता चल जाएगा, तो मुझे किस नज़र से देखेंगे? तो छुपाते इट गोज टू सम वे दैट फिर वो वापस नहीं आ पाता है, जिंदगी तबाह हो जाती है ना। ओके, सो लैला कुरैशी,
if I ask you, मुझे बताइए 3 steps that I can do to do my part to contribute, you know, in this fight against this substance abuse. तो मैं क्या करूं? As an individual, obviously as a family member, you know, family वगैरह भी, as a community, as a मोहल्ला as well, ताकि सब लोग individual level पे अगर कोई चीज़ करें, तो क्या 3 चीज़ें आप हमें suggest करेंगे हम करें, ताकि हम कुछ कर सकें इस menace पहले के खिलाफ? चीज़ बी अ ह्यूमन, अपने अंदर इंसानियत रखे और ज़मीर ज़िंदा रखे. दैट्स द फर्स्ट थिंग. द सेकंड थिंग, जो आप कह रहे हो सही कहो, गलत नॉलेज मत दो. Don't misguide somebody. Okay. Please, if you don't know what is happening at here and there, don't say it. Please don't misguide, don't judge. ये जो चीज़ अगर आपको कर्ब करनी है, ड्रग्स, मेंटल हेल्थ, फाशी, जो भी हो रहा है, इट विल हैपन ओनली जब जजमेंट्स ख़त्म हो जाएंगी. ठीक है, इंसानियत आएगी और जजमेंट्स ख़त्म हो जाएंगी. एंड तीसरी चीज़, हैव द गट्स टू टेक एक्शन. देयर ओनली 3 चीज़ें. एक, इंसान बनो. दूसरा, स्टॉप बीइंग, खुदा मत बनो, इंसान बनो. खुदा जजमेंट कर लेंगे अपना, आप जजमेंट मत करो. और तीसरा, अपने अंदर गट्स लाओ, अपने अंदर वो जज्बा लाओ जिसमें आप एक इंसान की ज़िंदगी को ख़त्म होते हुए नहीं देख सकते हो. हैव द गट्स टू स्टैंड अप राइट फॉर अ ह्यूमन बीइंग एंड टू हेल्प. इफ़ यू आर इन अ पोजिशन ओवैस कि आप किसी को हेल्प कर सकते हो, don't just look away. करो मदद किसी भी तरीके से, बट करो. ठीक. So number 1, be a human being. Consider ये substance abuser जो है उनको भी human consider Absolutely, कीजिए. yeah. And ये Facebook journalism के बदले, if you see somebody is suffering, somebody has fainted or anything, instead of making a video, जाइए उनकी help कीजिए. Absolutely. Maybe कोई और reason होगा, you know, not just Yeah, that person is a bad definitely. person. And guide each other well. Information देनी है, सही information दीजिए. That's point number 2. Point number 3 is have some guts, as Laila Qureshi says. Be strong and be steadfast. Everything will come. Take ऐसा an नहीं है. action. सब कुछ हो जाता Do है. something at least. When you want to take an action, trust me, you can do it. ठीक. Excellent. Now I want to thank you so much, Laila, Thank you. for coming on Khayal Nazar and talking and spending hours talking to me about this extremely, extremely important issue. And we're going to come up with a CTA, a call to action for everybody. What we're going to do is, जो हमें लगता है कि लीगल लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे या मोहल्ला कम्युनिटी लेवल पे हम लोग कर सकते हैं, we'll figure something out and we'll ensure कि we'll take some action. We're not just going to limit this to a podcast. Absolutely. Laila बोल रही है, वैस पूछ रहा है. We're not going to keep it there. But I've already asked you to do something, and I think this Saturday you're going to come and give free personality development classes to my patients at the rehabilitation center. I And would that's a love- promise. Yes. I would love to do that. And yes, I will definitely do Inshallah. that. And thank you so much once again. And I wish you all the best with your rehabilitation centers. Take care. Thank you. All right, so thank you so much for tuning in, for watching Khayal Nazar. Again, we're talking about issues जो कि society में बहुत prevalent है, बहुत critical है हमारे लिए. And what we do is we try to talk about the issues, and उसके बाद we try to do some CTAs, call to actions for everybody. And I want to thank you once again for watching us, and I will see you in the next one. Thank you so much.